अब मेरे को ना मतलब वो करने में ज्यादा अच्छा लगता है सब। गुड जी जी, आफ्टरनून सर। मुझे गुड वही आफ्टरनून बेहतर एवरीवन। लगा। रिका मैम, मुझसे बात करना है ना। मैं पास में ही हूँ, बदनावर में। थोड़ा सा नॉलेज लेना आपसे भी, कीट के बारे में, पील के बारे में। बदनावर। ओके। सारिका मैम, यस मैम। मुझसे बात करना है ना। मेरा नंबर ले लो, मैंने आपको मैसेज किया है। अच्छा, आप मुझे जानते हैं क्या? हाँ। हेलो। हाँ, एक दो बार। हाँ, आप मुझे सेमिनार में जानते देखा हैं था क्या? आपको। जी। हाँ हाँ, सेमिनार में मिले थे एक दो बार अपन। रतलाम। मैं बदनावर में ही हूँ। रतलाम से 50 किलोमीटर। आपके नंबर बोलिए। अभी मत बोलिए, अभी मत बोलिए। ओके ओके सर। अपने हाँ, हाँ, उसमें चैट में डाल इंस्टाग्राम। दीजिए उसको, पर्सनल में चैट में नंबर भेज दीजिए। अ, जी अवनी जी जी। मैम आप देख लो, सारिका मैम का और शेरबानो मैम का एक बार बात करवा दो आप कॉन्फ्रेंस में, बाद में नंबर शेयर करना, जी डायरेक्टली जी नंबर जी। शेयर मत करना। तो एक बार बात कर ओके। लो आप लोग, देखो ये सब जी चीज जी जी। सिक्योरिटी के लिए होता है और ओके ओके कुछ सर। प्रोटोकॉल्स है, सीधा जी सर। नंबर शेयरिंग नहीं। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है, सब ठीक लोग आ ठीक सर। सकते हैं। तो ओके। एक बाद में नेटवर्किंग कर लेना, आप दोनों एक दूसरे को नाम से जानते हैं वो बड़ी बात है, बाद में कभी भी बात हो सकता है। सो जी कैसे हो सर। सब लोग? जी सर, बढ़िया है। अच्छे अ, सर। अभी मुझे समझ में आया कि सारिका मैम और शेरबानो मैम एमपी से है। यस सर। वेरी नाइस। आप इंदौर से हो? नहीं सर, मैं रतलाम के पास र, में गांव है, नागदा और रतलाम के बीच में नागदा। खचरोत। मैं हाँ, वहां पर हूँ। ओके ओके। एक नागदा कस्बा पता टाइप है। है। जी। नागदा पता है सर, हाँ यस, बस वही नागदा उसके पता है पास मुझे। में 15 किलोमीटर है, मेरा गांव है वहां हाँ। पर। वही। वेरी जी। नाइस, बहुत अच्छा। जी सर। म्याऊ भी है ना वहां पर? म्याऊ कितना दूर होते हैं वहां से? महू महू 50 वो महू। सर इंदौर के आगे है महू। हाँ मतलब 50 किलोमीटर वो भी शायद होगा आपको। हाँ। 50 तो सर नागदा से तो ना 65 45 पड़ता है। उज्जैन। हाँ। उज्जैन से भी और आगे है, डेढ़ बारह सौ किलो किलोमीटर उज्जैन से 12 किलोमीटर है खाली शायद। नहीं नहीं, डेढ़, हाँ, उज्जैन से मेरा મને નીચે पंद्रह આપણું किलोमीटर પ્રાઇસ पड़ता લિસ્ટ નાખ દેજે રાજન, તે શેર કર્યું ને એમાં। ओके, ठीक है। नाइस, बहुत अच्छा लगा। आप दो चेहरे नए हैं शायद इस बार। शेरबानो मैम आप भी नए हो? ओके। है। नहीं सर, मैं तो आपसे काफी टाइम से ક્લાસ जुड़ी છે हुई हूँ। લેસન નું। अच्छा, सो सॉरी। हाँ सर। मैंने भी पहले आपकी क्लास ली मैंने थी। फर्स्ट टाइम बात जरूर करी है आपसे, लेकिन मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ आपसे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी सर। सो कल के क्लास में कितने लोग थे? गोमित्रा मैम थे, सुमा मित्रा मैम, अभी प्रीति मैम थे, अर्चना मैम शायद थे, सोनल चित्ते मैं मैम भी थे। थी सर। यस यस, आप थे। आप कौन हो? मीरा ओहो, भारती सर। मीरा भारती मैम। नाम प्लीज आप नाम अपडेट कर लो फोन का। अभी जी ये ब्रांड का जी प्रमोशन सर। मत करो, खुद का प्रमोशन होना चाहिए। तो उसको सेटिंग करते समय सर पता नहीं कैसे एक बार होता नाम है आता है, सेटिंग एक में, बार नहीं सेटिंग आता में, है जी। सेटिंग में जाके जी करेंगे, सर। लॉगिन रहेगा तो आपका नाम हमेशा रहेगा, ऐसे होता है जी। फोन में। पूनम मैम थे, सुवर्णा मैम शायद थे, सोनाली मैम भी थे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आज के दिन का उस चीज से करता हूँ कि कल के डे के क्लास के अंदर किसको कोई शीतल मैम कोल्हापुर से है? नाइस नाइस। कल के क्लास को लेके कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कल हमारा बहुत बढ़िया क्लास हुआ था, अवनी मैम ने पूरा प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग डेमोस्ट्रेशन के साथ में दिया था और फीडबैक भी बहुत अच्छे रहे, मेरे से बात हुआ बहुत लोगों का, तो अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो कॉन्फिडेंट आ मच। गए हमको। यस यस यस, बस वही चाहते हैं हम। कॉन्फिडेंस के साथ यस सर। ट्रीटमेंट करो और रिजल्ट आए बस। यस सर। और जो रिजल्ट देख के आपकी खुशी है वो हमारा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा आया था सर। थैंक यू मैम। सो अभी कल के क्लास को लेके कोई क्वेश्चन है तो हम शुरू वहां से करते हैं।
कुछ कंफ्यूजन, डाउट? अवनी मैम ने मुझे बताया था कुछ क्वेश्चन किसी को था और टाइम खत्म हुआ था, तो अभी पूछ सकते हो आप। देखो, दो चीज होती है, या तो पूरा समझ में आ गया है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं क्या समझू? सवाल नहीं आता है तो मैं क्या समझू? क्या समझू? सुवर्णा वैसा मैम? मत बोलो सर, सब लोगों को समझ में आया नहीं है नहीं, वैसा ही फीडबैक समझना। अच्छा, फीडबैक बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा किया आपने। कल डेमोस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, मैंने आधा वीडियो भी देखा, बहुत सही किया आपने। ये क्लास शायद हमेशा के लिए सब लोगों को हेल्प करेगा। ये वीडियो भी देखेंगे ना तो डाउट भी बहुत सारे क्लियर हो गए, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं डीप साइंस पढ़ाने लगता हूँ जैसे मेरा आदत है, और मैं चाहता हूँ कि ब्यूटिशियन मस्ट बी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ स्किन कॉस्मेटोलॉजी। तो मैं थोड़ा ज्यादा ही डीप में जाता हूँ। मैडम ने सीधा प्रोटोकॉल पढ़ाया, मतलब एकदम कंट्रोल पोर्शन में एजुकेशन हुआ, मैंने देखा कल। तो टू द पॉइंट हुआ था एक एक प्रोटोकॉल, तो वो बहुत अच्छा रहा। आप सब लोग रिपीट रिपीट करना, और कुछ भी क्वेश्चन है ना तो आप पूछते रहो। और ऐसे ही परफेक्ट होते हैं, कोई 3 घंटे में परफेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे जैसे हम लोग करते जाते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे साथ डिस्कशन करते हो और उसका सोल्यूशन मिलता है। तो उस तरीके से होता है। तो कुछ कल के क्वेश्चन, कल के क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग जनरल क्वेश्चनरी स्टार्ट करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन कौन ओके। पूछेगा फर्स्ट? सर मुझे बस यस। यही क्वेश्चन है कि हाइड्रा फेशियल हाँ और बाकी ट्रीटमेंट के साथ और हाँ। कैसे करना है। यस और यस। दूसरी बात है हम्म कि कौन से केमिकल पील के साथ कौन सा केमिकल पील यूज नहीं करना है। यस। देखो, पहले तो मैं हाइड्रा के साथ क्या कर सकते हो बताता हूँ। हाइड्रा फेशियल एक है ना ऐसी चीज है जिसमें आप स्किन को हाइड्रेशन दे रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो। तो उसका प्रिंसिपल से अवेयर होना है पहले, है ना, उसका प्रिंसिपल। तो हम लोग ज्यादातर, बहुत सारे ब्यूटिशियन मैंने देखा, हाइड्रा फेशियल का लास्ट 4-5 साल से ट्रेंड चला, और ब्यूटिशियन ऐसा कमिटमेंट करती है कि हाइड्रा फेशियल से पिगमेंटेशन चला जाता है। बट नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो डेड स्किन सेल रिमूव करना हुआ, हाइड्रेशन स्किन को प्रदान करना हुआ, ये सारे इश्यूज के तक हम लोग हाइड्रा फेशियल के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद में हाइड्रा फेशियल के पावर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक नेचुरल प्रोटोकॉल के हिसाब से बताता हूँ, बाद में फिर कुछ मैनिपुलेशन बताता हूँ। तो ओके। हाइड्रा फेशियल के साथ में हमेशा नरिशमेंट वाले प्रोडक्ट का ही यूज करना चाहिए। नरिशमेंट के वाले प्रोडक्ट लाइक, एक माइनर एक्सफोलिएशन के बाद में आपको कुछ हाइड्रेशन दे रहे हो, लाइक इंग्रेडिएंट के तौर पे बताओ तो आपको सोडियम पीसीए हो गया, एलेंटोइन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड सीरम हो गया, ऐसी सारी इंग्रेडिएंट वाली जो प्रोडक्ट होती है वो सब चीजों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, कि अगर आपको मैनिपुलेट करके जाना है तो हाइड्रा फेशियल के अंदर वही कंसेप्ट है कि पहले आप क्लीनिंग करते हो, क्लीनिंग के बाद एक्सफोलिएशन करते हो, एक्सफोलिएशन के बाद नरिशमेंट करते हो, नरिशमेंट के बाद आप सूदिंग करते हो। तो हाइड्रा फेशियल के अंदर क्लीनिंग तो पहले हो जाता है, वैसे वैक्यूम प्रॉब से भी थोड़ा कुछ क्लीनिंग होता है, लेकिन वो एक्सफोलिएशन के बेस पे होता है। तो जो वैक्यूम वाला प्रॉब है हाइड्राडर्मा एब्रेजन, वो एक्सट्रैक्शन के अंदर आएगा, सोनिक पिलर एक्सट्रैक्शन के अंदर आएगा। फिर ये दोनों प्रोब आपका एक्सफोलिएशन के अंदर आ चुका है। उसके बाद में जब आप स्किन के पोर्स को खोलते हो आरएफ से ओपन करके, फिर उसमें जेट स्प्रे से कोई सीरम पेनिट्रेट करते हो आप। सीरम पेनिट्रेट करने के बाद उसके ऊपर आप जेल एप्लीकेशन करके अल्ट्रासाउंड घुमाते हो। तो अल्ट्रासाउंड कोई भी प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है। आप एंटी पिगमेंटेशन क्रीम के साथ या फिर जेल के साथ, या इंग्रेडिएंट ऐसा कोई है कि जो पिगमेंटेशन को किल करता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट डालते हो तो वो पेनिट्रेट होता है, रिजल्ट एनहांस होता है उसका। अगर कोई स्किन व्हाइटनिंग के इंग्रेडिएंट डालते हो, पोजिक एसिड, नियासिनामाइड या आर्बुटिन, ऐसे कोई इंग्रेडिएंट डालते हो तो स्किन व्हाइटनिंग मिलेगा आपको।
उसके बाद में हाइड्रेशन के लिए अगर आप खाली हाइलुरोनिक एसिड का स्प्रे कर रहे हो तो वो आपका उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो वो हाइलुरोनिक एसिड डीपर पेनिट्रेट करेगा तो स्किन में डीपर हाइड्रेशन देगा, बैरियर फंक्शन रिपेयर करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लुमिना एप्लीकेशन जेट स्प्रे से करने के बाद नरिशमेंट वाला जेल अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड करो तो लुमिना के अंदर नियासिनामाइड है, आर्बुटिन है, वो सब पेनिट्रेट हो रहा है, स्किन के बैरियर फंक्शन को भी रिपेयर कर रहा है और हाइड्रेशन भी दे रहा है। और एंटी मेलेनिन प्रोडक्ट है अंदर, टायरोसिनेज इनहिबिटर आर्बुटिन, तो स्किन में से मेलेनोसाइट को भी रिड्यूस करेगा, तो आपको स्किन में व्हाइटनिंग इफेक्ट आएगा। ये हो गया आपका नरिशमेंट। अब नरिशमेंट के बाद आप स्किन में सूदिंग के स्टेप यूज कर रहे हो, कोल्ड हैमर कर रहे हो, स्किन को कूल करके उसके पोर्स को बंद कर रहे हो। फिर उसके बाद में आप कोल्ड हैमर के बाद क्या करते हो लास्ट में? शीत मास्क। शीट मास्क अप्लाई कर दो, उसके ऊपर एलईडी मास्क डाल दो, तो आपका ये हाइड्रा फेशियल का फिनिश हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसको परफॉर्म करना है। अब ये थ्रू आउट द प्रोसेस के अंदर अगर कोई चाहता है कि मैं इसके अंदर एक्सफोलेटर ऐड करूं तो कौन से स्टेप में डालना चाहिए, लॉजिकली बताओ आप। अब सूदिंग के अंदर तो नहीं डाल सकते। वैक्यूम और सोनिक स्क्रबर। यस, ऑसम। आप एक्सफोलेशन के स्टेप के अंदर ही ये 2 स्टेप तो एक्सफोलेशन कर रहे हो, एक और डाल सकते हो आप। तो एक और स्टेप डाल सकते हो उसमें, तो एक और स्टेप के तौर पे आप स्क्रब भी डाल सकते हो, माइक्रोडर्म एब्रेजन का स्क्रब। फिर आप पील करना चाह रहे हो तो पील भी डाल सकते हो। एक वापस से सेकेंड बताइए ना, सर। एक मिनट मुझे थोड़ा 5 मिनट दो ना। अभी सर 5 मिनट में कोई आया है तो उससे बात करके आते हैं। एक और भी क्वेश्चन था किसी का, वो है अभी क्लास में? मानसी मैम नहीं है? ओके। हेलो मैम। जी मैम बोलिए ना। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे वही टीसीए का थोड़ा सर से बता देना। टीसीए का जो लाई हूँ 15%, उसका यूजेस और प्रोसीजर थोड़ा। कौन हो? लता मैम। जी 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 मैम जी। जी जी सर अभी आंसर को आप क्वेश्चन कर लेना सर, जैसे ही आते हैं ना, वो जो क्वेश्चन है ना स्टार्ट, उसका आंसर देने के बाद हाँ आप एंड रेस करना, आपका आंसर ले लेंगे सर क्वेश्चन। ओके मैम ठीक है। और मैम मुझे थोड़ा वो जो डर्मा प्लानिंग और माइक्रो ब्लीडिंग का अगर हो सके क्लास, तो इन फ्यूचर अगर हो सके तो मुझे थोड़ा बताना मैम। ऑनलाइन वो नहीं सिखा पाते ना, इसलिए हम ऑनलाइन वो क्लास नहीं करते हैं। अगर भी देखती हूँ मुझे 10 स्टूडेंट जितने हो जाएंगे मेरे पास तो मैं क्लास अनाउंसमेंट कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी मैम।
अवनी मैम, हम्म। आप वो लेजर मशीन बोल रहे थे ना, छोटा वाला? यस हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सर, आप एक हमारा एक बात मैं बता देती हूँ सर आपको। वो जो हमारा लेसर मशीन है ना, हम सबको दिखा उसका ट्रीटमेंट सिखाते हैं हाँ, क्लास में। हाँ, तो आज उसका थोड़ा सा नॉलेज दे देना, वो आईपीएल, अच्छा छोटा मेरे को आईपीएल वाला। हाँ, वो जो हम ठीक है, हमारा जो बता छोटा दूँ। सा है ना उसका। छोटा आईपीएल, ठीक है, बता दूंगा। तो अभी ये बात चल रहा था हाइड्रा फेशियल के साथ हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हाइड्रा फेशियल के अंदर अगर आपको कुछ पील के साथ जाना है या फिर कुछ हैवी एक्सफोलिएशन करना है, तो हाइड्राडर्मा एब्रेजन को माइल्ड रखते हुए सोनिक पीलर कर लो, और उसके बाद में आप पील एप्लीकेशन करो। इसकी जगह पर आप पील के अंदर विटामिन सी पील का ड्रॉपिंग करके भी कर सकते हो। देखो, कुछ भी करने से पहले स्किन को एनालाइज करना है आपको कि स्किन वो बियर कर सकती है कि नहीं। उसके अलावा आपको ग्लाइको 30 करना है, यू कैन डू। आप लैक्टिक 30 कर सकते हो। टाइमिंग कम रखना है, वैक्यूम भी कम रखना है, ये सारी चीज याद रखते हुए। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई मुझे तो मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ जाना है, तो व्हाइटनिंग पिल कर सकते हो आप। 2 मिनट का व्हाइटनिंग पिल का कोटिंग दे दो। पार्टी पिल करना है तो 5 मिनट 7 मिनट का पार्टी पिल का कोटिंग दे दो। तो ये सारे जो स्टेप है ना, कोई भी स्टेप, उस ये जो मैं सब ऑप्शंस बता रहा हूँ ना, सब कुछ साथ में नहीं करना है। तो कोई एक आध आप चॉइस करके एक के साथ आप जा सकते हो। तो ये हो जाता है हाइड्रा के अंदर। अब उस समय आपको न्यूट्रलाइज नहीं करना है, वाटर वॉश ही करना है, सर न्यूट्रलाइज नहीं एक्सफोलिएशन के करेंगे। बाद ही पीला करना है क्या? एक्सफोलिएशन के अंदर, वही स्टेप के अंदर ही करना है। मतलब आप हाइड्राडर्म एब्रेजन और सोनिक पिलर, और उसके बाद में ये जो बाद में जो स्पेस रहती है ना, उसके अंदर कोई भी एक्सफोलिएशन का बाहर से स्टेप डाल सकते हो। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्किन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करना है। अगर जरूरत नहीं है, स्किन पतला है, सेंसिटिव स्किन है, या फिर कोई इशू नहीं है स्किन के ऊपर, तो फिर नहीं करो आप। बाकी आपको लग रहा है कि स्किन में बहुत सारे डेड स्किन सेल है, एक्सेस ऑयली है, स्किन थिकर है, आपको लग रहा है कि व्हाइटनिंग चाहिए इसमें, तो वैसे केस में आप ये स्टेप को अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और प्रीति मैम, दूसरा बात क्या था हाइड्रा के अलावा? जैसे आरएफ अगर यूज करना है, बायोपोलर वगैरह उसका। हाँ हाँ, तो देखो, मोनोपोलर, बाइपोलर, हाई बायो फ्रीक्वेंसी। नहीं बाइपोलर, हाँ, हाँ, बायोपोलर। बाइपोलर बोलते हैं, मतलब मोनो बाई ट्राई ट्राई ऐसे। तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेका, नैनो, तो उस तरीके से होता है। तो बाइपोलर बोलते हैं, तो बे दो 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 पोल हो गया उसमें आरएफ का, है ना। तो दो पोल के साथ में वहां पर करंट, तो एक पोल और दूसरे पोल के बीच में पूरा करंट का एटमॉस्फेयर बनता है। तो ये मोनोपोल हो गया, तो वो सिंगल होता है। जनरली अंडर आई सर्कल पे ज्यादातर यूज करते हैं, क्रॉफिट और अंडर आई सर्कल पे। तो आरएफ का रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो वेव्स है ना, वो स्किन में हीट देता है। अब स्किन में हीट जाएगा तो दो काम होगा, एक तो पोर्स ओपन होंगे, खुलेंगे। दूसरा होगा ऑयल डाइजेस्ट होगा, सॉरी मेल्ट होगा। जो कहीं पर एक जगह पर स्टक है ऑयल, तो वो मेल्ट होता है। तो फिर वो एक रिपोजिशन होता है, और स्किन में आइनिंग आइनिंग का इफेक्ट आएगा, मतलब स्किन टाइट दिखेगा आपको। वेदर इट इज टेम्पररी, बट होता है ऐसा, राइट। तो ये हो गया आरएफ का कंसेप्ट। तो आरएफ खोलता है पोर्स को, तो पेनिट्रेशन की संभावना बढ़ती है। इसीलिए आरएफ का उपयोग हम पेनिट्रेशन के लिए कर सकते हैं, है ना। दूसरा, हाइड्रा के अलावा एक और क्वेश्चन था मैम, कि थोड़ा डिस्टरबेंस आया तो माइंड से निकल गया। प्रीति मैम, आपने दो बातें पूछी थी, एक हाइड्रा का था और दूसरा क्या था? अनम्यूट करिए अपने आप को। चलो ठीक है। कौन से पील के साथ कौन सा पील नहीं यूज करते, शायद यस, ये कौन क्वेश्चन से था। पिल के साथ कौन सा पिल नहीं यूज करना चाहिए। ऑसम लता मैम, वेरी नाइस। तो जनरली यस सर। ऑलमोस्ट पिल के साथ हम लोग एक सेशन के अंदर दूसरे पिल अगर हम करते हैं, तो उसमें बायस के तौर पे सारे के सारे पिल हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ पिल है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है,
जैसे अल्फा क्लास के पिल के साथ हम लोग येलो पिल नहीं कर सकते, मतलब ग्लाइकोलिक एसिड स्ट्रेंथ के साथ है तो हम लोग येलो पिल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। दूसरा, हायर स्ट्रेंथ और हायर स्ट्रेंथ एक साथ नहीं करना चाहिए कभी। दो पिल अगर एक साथ कर रहे हो तो हायर स्ट्रेंथ है तो दूसरा लोअर स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब लो पावर, तो एक में ज्यादा पावर है, एक में थोड़ा कम पावर है, तो उसके हिसाब से। बाकी कोई बायस नहीं है इसमें। पिल के साथ दूसरा पिल आप ऑलवेज कर सकते हो। लेयर पिलिंग का कंसेप्ट होता है, स्पॉट पिलिंग का कंसेप्ट होता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप फेशियल किट कर रहे हो मसाज क्रीम वो सब चीजों के साथ, तो उसमें कोई रूल नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ, एक चीज है जो आप नहीं कर सकते हो, सैलिसिलिक एसिड को प्लेन कोई भी फेशियल किट के अंदर ड्रॉपिंग करके यूज नहीं कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड इज नॉट फॉर एब्रिजन। आपको जो घिसना रहता है, मसाज के स्टेप करने रहते हैं, तो वहां पर अकेला सैलिसिलिक एसिड नहीं करना चाहिए, एक्सेस ड्राइनेस आता है उससे, और बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसमें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। या लता मैम आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, यही मैं क्वेश्चन मैम रिमाइंड नहीं किया, बोली इसलिए। रिमाइंड किया, यस यस, गुड। अभी कुछ क्वेश्चन है तो बता दो, वरना मैं आईपीएल के ऊपर बात करूं। ये किसी ने सवाल पूछा है सर, टीसीए का यूज एंड प्रोसीजर। और रुनुलता मैम को था एक क्वेश्चन, टीसीए का यूज कैसे करना है। अच्छा, ये सैमसंग SM E7E0768 जो है वो रुनुलता मैम है। रुनुलता मैम, यस। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते। रुनुलता मैम, टीसीए आप करेंगे? ठीक है, आप कर सकते हो, सर चलेगा। लेकिन इस बार पहली बार कर रही हूँ तो डर लग रहा है थोड़ा। हाँ, सब डरो कंप्लीट हो गया, सारा सारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, बस टीसीए। डरो डरो डरो, मैं आपके डर के साथ सपोर्ट करता हूँ। डरना चाहिए, कभी कभी डर जरूरी होता है जीवन में। तो मैं एक बार बता देता हूँ, टीसीए 30% की बात करता हूँ मैं। अगर पहली बार कर रहे हो तो बॉडी पे करो, फेस पे सीधा मत करो, है ना। बॉडी पे करो, बॉडी के ऊपर टाइमिंग तब तक, इसमें है ना टीसीए के अंदर सबसे बड़ा गेम है टाइमिंग का। टाइमिंग और मल्टीपल लेयरिंग करते हो, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, एक लेयर दिया, दूसरा लेयर अप्लाई किया, तीसरी बार अप्लाई किया, वो सब चीज उसमें बहुत मैटर करता है। लेकिन मैं फिलहाल जो लोग सुन रहे सब लोगों को वही बोलूंगा कि सिंगल कोटिंग के साथ ही जाना है। दूसरा, डरना है, याद रखना है, हर स्टेप में डरना है, मतलब ध्यान रखना है। टीसीए कभी कभार कोई स्किन के अंदर 30 सेकेंड में फ्रॉस्टिंग दे देता है, कभी कभार 3-4 मिनट तक कुछ नहीं होता है। तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन करने के बाद सामने वाले इंसान के फील को हर 5 सेकंड में पूछना है, ये चीज याद रखना है। दूसरा, आप कैसा भी स्किन के ऊपर टीसीए करते हो, कैसा भी रिजल्ट उसमें आप अचीव कर लेते हो। टीसीए ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम के अंदर काम करता है, लेकिन बार बार बोलूंगा रिस्क बहुत है उसमें, सो बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो टीसीए जनरली 20 सेकेंड, एप्लीकेशन के 20 सेकेंड, एप्लीकेशन से आपको ध्यान रखना है। जब आप ब्रश पकड़ते हो तो फटाफट विद इन 10 सेकेंड पूरे फेस के ऊपर एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। बाद के 10 सेकेंड के बाद आपका रिस्क इवेल्यूशन हो जाना चाहिए, मतलब चालू हो जाना चाहिए। चेक करो, लेंस लगाओ, लेंस से चेक करो, चेक करो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेंस बार बार मैं बोलता हूँ कि अपने पास स्किन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो लेंस होना जरूरी है। तो लेंस से चेक करो, कहीं पर रेडनेस आ रहा है, कहीं पर इरिटेशन ज्यादा हो रहा है, कहीं पर फ्रॉस्टिंग अवेलेबल हो रहा है। तो ऑल ओवर स्किन के ऊपर 10% तक अगर फ्रॉस्टिंग आपको मिल जाता है तो वो आपका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब उस समय आपको पील स्किन के ऊपर से निकालना है, न्यूट्रलाइज करके। न्यूट्रलाइजर का स्प्रे अप्लाई कर देंगे, थोड़ा हीट लगेगा, उसको सेकेंड के लिए इरिटेशन का थोड़ा झटका लगेगा थोड़ा सा, और वाटर वॉश कर देंगे आप। तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। फ्रॉस्टिंग आएगा तो 100% स्किन निकलेगा,
ये पूरे केमिकल पिल बास्केट के अंदर एक ही ऐसा मटेरियल है कि जो रियल में केमिकल ही है। टीसीए केमिकल ही है, वो कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। बाकी सारे के सारे केमिकल पिल जो है वो नेचुरली अकर्ड होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो टीसीए का फुल फॉर्म है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर 3 क्लोरीन के कंपाउंड को केमिकल प्रोसेस से जोड़ा जाता है क्लोरीनेशन से, और उसके बाद में ये टीसीए बनाया होता है। तो उसका पीएच भी बहुत डाउन होता है, 30% भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो एक्सफोलेशन, नीट एंड क्लीन एक्सफोलेशन करता है, स्किन के ऊपर कॉस्टिक इफेक्ट करता है। एक सेल, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो गम रहता है, प्रोटीन, लिपोप्रोटीनियस गम रहता है, वो उसको डिसमेंटल कर देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, तो वो स्किन के पूरे लेयर को निकाल देता है। सो मेक श्योर कि टीसीए थोड़ा रिस्की है और बहुत ध्यान से करना है, एकदम अटेंशन के साथ, फोकस के साथ। तो जो लोगों को अल्फा बीटा पिल का एक्सपीरियंस 6 महीना या 1 साल तक हुआ है, उसके बाद ही टीसीए स्टार्ट करने का सोचना है, उसके पहले रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन रिस्क है। सुवर्णा मैम। बोलिए। हाय सर। हाय मैम। सर आपने बोला टीसीए फेस के ऊपर कर सकते हैं हम? हाँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ, कितने समय से कर रहे हो आप? सर मुझे 8 साल हो गए ना, आपसे ही पील ले रही हूँ टीसीए वगैरह के, तो हैंड और लेग्स पे यूज कर रही हूँ, फेस पे नहीं किया है कभी मैंने। क्योंकि देखो हम लोग है ना, ब्यूटिशियन जनरली पता नहीं ना कौन कितना एक्सपीरियंस है। हाँ, तो आप टीसीए फेस के ऊपर ट्राई करो, 15% से स्टार्ट करो आप। 15% से ना? हाँ, 15% से स्टार्ट करो। रिस्क बहुत है मैम, हाँ रिस्क हाँ बहुत सर। है, लेकिन संभाल के करते हैं ना तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है उसमें। 2 मिनट से लेकिन पूरा फ्रॉस्टिंग हो जाता है, बट फेस पे अगर दो करना है, दो हैंड मिनट के ऊपर। में। हाँ नहीं, हैंड पे मैं बोल हाँ रही हूँ। हाँ, अगर वो फेस पे बराबर। करना है, तो अगर 30 फेस पे सेकेंड करना, में यस सोच लो, 30 सेकेंड में फ्रॉस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि फेस का स्किन बहुत रिस्पॉन्सिव होता है। यस यस, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस हेलो। यस मैम, पूनम मैम बोलिए। हाँ सर, ये टीसीए को जब यूज करते हैं तो हाँ उसके साथ थोड़ा पानी का यूज करके फिर फेस पे लगा सकते हैं क्या? हाँ, डाइल्यूशन होता है उसका, टीसीए 30 का डाइल्यूशन होता है, लेकिन आप है ना रैंडम डाइल्यूशन मत करना कभी। नहीं नहीं, एक्चुअली है ना। मेरी एक फ्रेंड है, वो करती है, वो बोलती है मुझे कि हाँ, मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, मैं पानी के साथ बढ़िया है, लगाती हूँ। बढ़िया बोला है, बढ़िया ऐसे है। मतलब पानी ले सकते हो उसमें? यस यस यस, टीसीए के सारे फॉर्मुलेशन वाटर बेस या तो अल्कोहल बेस होता अच्छा। है ना। तो पानी भी चलता है, अल्कोहल भी चलता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर एक रिस्क है कि जब आप अप्लाई करते हो, ऊपर पंखा चल रहा है, तो अब हाँ, अल्कोहल उड़ जाएगा, टीसीए आपके फेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, फिर रिस्क होगा ओके वहां पर। तो पानी से ओके। डाइल्यूट करो, अब अल्कोहल से मत करो। नहीं तो ओके। तो 30% टीसीए को देखो, ये चीटिंग बता रहा हूँ, ये पिलिंग बनाने वाली जो कंपनी है ना, अवनी मैम जैसे लोग है ना, वो लोगों को लॉस करवा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। टीसीए 30 और टीसीए 15, ये दोनों के बीच में 15-20% का प्राइस में वेरिएशन होता है ना। हाँ। तो आप टीसीए 30 ले रहे हो और उसको 50% डाइल्यूट करेंगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा वो? 15%। 15 हो जाएगा, है ना। हाँ। तो वो 15% आपको नया खरीद के इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 30 लो, और जब भी जरूरत है आधा आधा मिक्स करो पानी के साथ, प्रॉपर मिक्सिंग के साथ ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन ओके। सर याद पहले रखना। बोलना और चाहिए इसका था ना मुझे। एक्सफोलिएशन भी जल्दी होएगा ना फिर? हाँ, फ्रॉस्टिंग जल्दी होएगा क्या? नहीं नहीं, 15% जितना ही पावर रहेगा उसमें, अच्छा, 15% जितना ही पावर रहेगा, सर मैंने लेकिन 15 वाला ले मतलब सर लिया। आप बोल रहे हैं ना कोई 30% प्रॉब्लम का नहीं। 2 सेकंड में भी फ्रॉस्टिंग हाँ होएगा? हाँ तो हाँ, ये 2 सेकेंड डाइल्यूट में भी करके हो लगाया तो सकता है। ज्यादा टाइम लगेगा ना? हाँ, ज्यादा, देखो पावर कम किया तो ज्यादा टाइम जाएगा ना, मिलेगा आपको, इसीलिए तो मैं डाइल्यूट करने के लिए सिखा रहा हूँ आपको, ओके। रिस्क ना रहे आपके ऊपर, इसीलिए। और दूसरा,
डाइल्यूट करके बॉटल में स्टोर नहीं रख सकते हो। टीसीए ऐसी चीज है कि उसके अंदर से क्लोरीन उड़ गया ना तो बचेगा पानी, समझ रहे हो? हाँ, तो डाइल्यूट करके स्टोर मत करना, जब भी जरूरत है तभी डाइल्यूट करना, है ना? तो ये तो चीज का ड्रॉपिंग ध्यान। पानी में ही करना है क्या फिर सर? पानी में फिर नहीं, तो और पील पहले वो में पील पानी लेके डालो। पील पानी डालना है, हाँ ओके। हाँ, पील में पानी डालो, पानी में वो मत डालना, वरना वो भी खत्म होगा। इसमें भी केमिस्ट्री काम करता है। अच्छा। हाँ, तो पील में पानी डालना, पानी में पील मत डालना। आपको लगेगा ये तो एक ही बात होगी, लेकिन एक बात नहीं होती है। पानी बहुत सारा रहा और उसमें आपने पील डाला, तो उसमें से वो जैसे जैसे आपका ड्रॉपिंग जाता जाएगा, वैसे वैसे आगे का जो पील है वो डिकम्पोज होता जाएगा। पीली ड्रॉपर से लेना है और पानी ही ड्रॉपर से डालना है, हाँ, लेकिन पील पहले लेना ओके। और बाद में पानी। अब क्या करना है, आप जितना पील ले रहे हो ना उतना ही पानी डाल दो, 30% लेके, तो वो 15% हो गया, 15%। आपको अगर 10% बनाना है तो 2 पार्ट TCA30 ले लो, नहीं, 1 पार्ट TCA30 ले लो, 2 पार्ट पानी डाल दो। समझ रहे हो ना? ठीक है सर। करंट टाइम पे ही मिक्स करना, करंट टाइम पे अप्लाई कर देना। और टीसीए की बोतल को कभी खुला मत छोड़ना, कोई सा भी ब्रांड रहा, उसमें से क्लोरीन उड़ जाता है, फिर कुछ काम का नहीं रहता है। दूसरी बात, एक और सजेशन है, ज्यादातर ब्रांड वाले ये बात नहीं करते, इसीलिए टीसीए का प्राइस है ना दूसरे की कंपेयर में कम रहता है। क्यों होता है? टीसीए जब आप ओपन करते हो नया बोतल, तब उसके अंदर से थोड़ा गैस इवॉल्व होता है। जैसे वो बॉटल ओपन करते हो उस समय गैस इवॉल्व होता है, वो गैस फिर हमेशा के लिए धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। तो एक बार आपने ओपन किया ना, तो कुछ एक आध साल के अंदर वो खत्म कर दो आप, 8 महीने, 6-8 महीने से एक आध साल के अंदर। बाद में फिर उसमें पावर नहीं बचता है ना? ये चीज का ध्यान रखना है। प्रीति मैम। हाँ सर, मुझे एक पूछना है। हाँ, माइक्रो ब्लेंडिंग होने के बाद माइक्रो अगर ब्लेडिंग। किस हाँ, तो वो होने के बाद अगर क्लाइंट्स को समझो वो कलर नहीं चाहिए, तो कार्बन के साथ अगर करते हैं तो वो हो जाता है सक्सेस? देखो, ये तो आपने टैटू वाला बात कर दिया, अपना हम्म। आईब्रो करेक्शन वाला बात। आईब्रो हम्म। बहुत लोगों को होता है कि कुछ समय में ग्रीन हो गया, ऐसे फेडअप हो गया, तो कुछ निकाल देना है करके। तो कार्बन के साथ मैंने ट्रायल किया है, लेकिन इतना कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। आप टैटू रिमूवल याग लेजर का अगर बात करेंगे तो उसमें कभी कभार रिजल्ट आपको अचीव होता है। टैटू रिमूवल वाला जो प्रोब रहता है ना, कौन सा फ्रीक्वेंसी रहता है उसमें, बेबी डॉल वाला, ब्लैक डॉल वाला, बेबी डॉल नहीं, ब्लैक डॉल वाला, जो 3-in-1 लेजर में आता है, हम्म। तो उससे कभी कभार पॉसिबल है कि उससे वो फेड हो जाए। लेकिन अगेन वो भी एक थोड़ा इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, फ्रॉस्टिंग होता है, स्वेलिंग होता है, और कभी कभार ब्लड भी निकलता है। 1304, 1340 शायद फ्रीक्वेंसी है। हम्म। वो हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो उससे अगर करेंगे तो वो पॉसिबल है, और वो भी एक सेटिंग में नहीं, उसमें भी मल्टीपल सेटिंग्स आपको लगेगा। और लिप में कभी मत करना। लिप का ओके। कलर अगर खराब हुआ है तो लिप के कलर को निकालने के लिए ऐसा कभी ये याग लेजर नहीं कर सकते हो आप। दूसरा, मैंने सुना है, मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, टीसीए 50% टीसीए एप्लीकेशन से भी लोग ये इसके ऊपर काम करते हैं। यू कैन ट्राई, है ना? लेकिन लिप्स पे? लोकेशन, हाँ, लिप्स पे नहीं, लिप्स पे कुछ भी नहीं, लिप्स में रेकमेंड नहीं करूंगा मैं। मैंने तो लिप बहुत बार सर वीडियो देखी है कि कार्बन के साथ लिप्स का करते हैं। नहीं करो ना, मैं मना करता हूँ कि पॉसिबल ही नहीं यार। लिप के ऊपर एक तो वहां पर ल्यूसिडम लेयर है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम है नहीं, तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है ही नहीं लिप के ऊपर। फिर दूसरा, आप उसके ऊपर 1064 का कार्बन कर रहे हो, तो 1064 कार्बन का जो लेसर का जो शॉट है, वो कितना डीपर जाता है पता है? रेटिकुलर लेयर तक जाता है वो। तो लिप के ऊपर करेंगे तो क्या होगा फिर, है ना? वो तो ट्रांसपेरेंट ग्लास ही है लिप का स्किन, तो वहां पर स्टेटम कॉर्नियम तो है नहीं।
तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लिप के ऊपर तो नहीं करो आप। और दूसरे भी बहुत रिस्क है उसमें, लेसर कार्सिनोमा है, कार्सिनोजेनिक है, और लिप के साथ आप करेंगे तो और भी ज्यादा उसको सपोर्ट दे रहे हो आप, तो मत करो आप। आप एक और एक बार लिप पिलिंग, मल्टीपल टाइम लिप पिलिंग कर करके उसको निकाल सकते हो। अच्छा, माइल्ड पिल्स होते हैं ना, लैक्टिक एसिड फेरोलिक एसिड कॉम्बिनेशन वाले, वैसे पिल के साथ आप कर करके मल्टीपल सेशन से वो निकल जाता है। फिर लिप ज्यादा डीपर स्टोर नहीं करता पिगमेंट को, अच्छा। ये वो तो फिर चलेगा। सर बॉडी के लिए अंडर आर्म्स में अगर पहले कार्बन करते हैं और बाद में यू मासा कैन ग्लाइकोल यू करते कैन हैं, यू कैन कर यस। सकते और हैं हाँ, बहुत पहले अच्छा रिजल्ट भी बिफोर आता है। आफ्टर हाँ, एक साथ? एक साथ एक साथ एक अच्छा, साथ कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव होता है। लेकिन थोड़ा मोटा स्किन है ना, वैसे केस में ही करो आप, अच्छा। थिकर स्किन में। पहले पील सेम डे। करो, पहले पील करो, बाद में कार्बन करो। ठीक है, थैंक यू सर। और इसमें न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करके कार्बन करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये जो प्रोसीजर है मैंने फेस के ऊपर भी किया हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उसमें। यस, चलो बता, तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं फिर आईपीएल का बता देता हूँ। देखो, जनरली ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हेयर रिमूवल, आइए शिव मैम, जनरली पूछते हैं कि फेस के ऊपर आईपीएल, फोटो फेशियल करना है, ये सब चीज। और दूसरा छोटा मशीन किसके पास रहता है तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग उपयोग हम कर सकते हैं हमें पता नहीं होता है ज्यादातर। पहले तो आपको वो मशीन पता है ना, छोटा सा आईपीएल आता है हैंडी, पोर्टेबल। और मैम फोटो अगर है तो देखिए ना, शेयर करिए ना, अगर पता है है सर। तो। पता है ना? मैं सर मान मैं मुझे लेता नहीं हूँ, दिखाऊं पता। मशीन या नहीं फोटो पता है दिखाऊं सर। सर? मशीन फोटो अगर है दिखाओ। तो फोटो दिखा दो ना, वही होगा स्क्रीन में तो। वो रियल मशीन दिखाओ या फोटो दिखाओ, सेम ही होगा। जी, मैं भेजती हूँ। हाँ, तो हैंडी आईपीएल बोलते हो उसको, छोटा सा, पावर कम रहता है उसके अंदर। उससे आप फोटो फेशियल भी कर सकते हो और हेयर रिमूवल के सेशन भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट हेयर रिमूवल में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता है। सो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, ब्यूटिशियन जब सोचती है कि मैं हेयर रिमूवल स्टार्ट करना है मेरे सैलून के अंदर, तो पैसे का लेके रिस्क रहता है उसमें, 1-1.5 लाख रुपए का मशीन लाना, और क्लाइंट नहीं बंधे तो क्या करे। तो वैसे केस में बोलता हूँ कि ये छोटा मशीन जो है 15,000 के, 12-15,000 के बीच में आता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं उसमें। एक बार वो इन्वेस्ट कर देते हैं हम, और हेयर रिमूवल का मार्केटिंग चालू करते हैं। अगर मान लो 2 महीने करने के बाद आपके पास 15-20 क्लाइंट हो चुके हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, है ना? 20-25 क्लाइंट हो चुके तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप बड़े मशीन का इन्वेस्टमेंट कर लो, है ना, 1 लाख रुपए का बाद में कर सकते हो। तो बिजनेस में वही होता है ना, एजिलिटी एंड स्टेबिलिटी ट्रायल करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं उसको। तो पहले ऐसे ही काम स्टार्ट कर दो, मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, लोगों का इंक्वायरीज जनरेट होने दो, बाद में फिर ये छोटे वाला आईपीएल लो, छोटे वाले आईपीएल से सेशन देना स्टार्ट कर दो। 1 महीना 2 महीना अगर हुआ, उसकी उसी के अंदर 10-15-20-25 क्लाइंट आपके हो चुके हैं, तो फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करो। तो ये हेयर रिमूवल स्टार्ट करने के लिए कि भी उसका उपयोग आप कर सकते हो। दूसरा फोटो फेशियल। अब फोटो फेशियल में क्या रिजल्ट आता है? फोटो फेशियल के अंदर स्किन में टोनिंग होता है, ग्लो आता है ना? कोई कोई बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लाइट पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, ये सब चीजों के ऊपर ये वर्क करता है। तो मतलब फोटोन एनर्जी, लाइट एनर्जी स्किन के अंदर जाता है, और वो एनर्जी पर्टिकुलरली स्किन के अंदर डार्कर पार्ट को टारगेट करता है, कलर को टारगेट करता है ना? तो स्किन के अंदर जितना डार्क पार्ट है उसी के ऊपर ये वर्क करेगा, तो स्किन में ग्लो आता है उससे।
जेल अप्लाई करो, उसके ऊपर फिर आईपीएल के शॉट्स देना चालू करो। तो इस तरीके से। दूसरा, आप रेड वेन्स हो गया, सेंसिटिव स्किन हो गया, ऐसी कंडीशन के अंदर जेल एप्लीकेशन के बाद आईपीएल का शॉट्स देना फोटोफेशियल का, तो उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट आप अचीव करते हो। रेड वेन्स हो गया, सेंसिटिव स्किन हो गया, रेड कभी रेड पैचेस आ गए तो उसके ऊपर भी कर सकते हो। तो वैसी कंडीशन में आप कर सकते हो। यस रोनो मैम। सर ये छोटे वाले आईपीएल में कितना सेशन लगेगा एक क्लाइंट को? हेयर रिमूवल के लिए जी सर, जी सर। देखो, पहले तो मैं बोलूंगा कि हेयर रिमूवल का रिजल्ट उसमें आता ही नहीं है, तो आप प्रिसाइजली बोल ही नहीं सकते कि 10 15 20 25 सेशन में भी उसमें रिजल्ट आप अचीव करेंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज रिडक्शन होता है, क्योंकि उसमें जो छोटा वाला हैंडी रहता है ना, उसमें ज्यादा पावर नहीं रहता है। बोलते हैं ना 500 वाट पावर है, 800 वाट पावर है, 1000 वाट पावर है, तो उसमें वो कुछ नहीं रहता है। 100 वाट के आसपास ही शायद होता है उसमें पावर, मतलब पावर बहुत कम रहता है उसमें। तो मैंने खाली बोला कि स्टार्ट करने के लिए कर सकते हो। शिव मैम, ये जो मतलब मशीन बता रहे ना आप आईपीएल का, तो उसमें रिडक्शन मतलब जो बड़ी बड़ी मशीन है उसमें भी तो रिडक्शन ही होता है ना सर? रिडक्शन ही होगा, परमानेंट रिमूवल होगा ही नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि तो वो बहुत सारे। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, हाँ हाँ। है ना। तो रिडक्शन ही होगा। हाँ, ऐसा होता है कि 100% चला गया, 1 2 साल तक आया ही नहीं है, अंडर आर्म्स का हो गया, हैंड का हो गया, हम्म वापस आता ही नहीं। तो 1 2 साल के बाद हार्मोन्स का अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ दिक्कतें होती है, तो वापस वो आ जाता है। हम्म। कुछ परसेंटेज आते, पूरे नहीं आते। तो रिडक्शन बोल के ही बेचना है, परमानेंट रिमूवल नहीं, परमानेंट रिडक्शन, ये शब्द का उपयोग करना आप। हाँ, परमानेंट रिडक्शन, परमानेंट रिमूवल नहीं। तो वो जो बड़ा मशीन है उसके कंपेरेटिव जो आप ये हैंडी मशीन बोल रहे हो, हाँ, तो मतलब वो पेनलेस है कि पेनफुल मशीन है? पेनलेस, पेनलेस ही है, इसमें क्या पेन होने वाला है। पेनलेस ही होते हैं आईपीएल सारे। अब पेन के साथ में डायोड वो जो होते हैं उसमें थोड़ा पेन होता है, मतलब हाँ हाँ वही। शॉर्ट्स लगना। और डायोड में भी अगर लो पावर वाला है तो उसमें भी नहीं होता है, हाई पावर रहता है तो उसमें पेन थोड़ा होता है। हम्म। तो ये तो पेनलेस है, आईपीएल जो भी है वो सारे पेनलेस है। लेकिन बड़े मशीन के आईपीएल, अगर बड़े मशीन में जो आईपीएल है 3 in 1 वाला, उसके हम्म अंदर अगर आप हेयर रिडक्शन का काम कर रहे हो, तो 6 7 सेशन के अंदर 60 70% का रिजल्ट आपको मिलता है जनरली, नॉर्मल हेयर कंडीशन में। हम्म। तो 12 से 15 सेशन के अंदर ऑलमोस्ट रिजल्ट मिल जाता है उसमें। डायोड के अंदर 8 से लेके 12 के बीच में सेशन में रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसमें कुछ वो वेवलेंथ भी बताते हैं ना सर? वेवलेंथ भी होते हैं, यस, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही होता है। आईपीएल में वेवलेंथ कम रहता है, मतलब हम्म पावर कम रहता है डायोड की हम्म। कंपेयर में। अच्छा। तो वेवलेंथ मैटर करेगा। लेसर के अंदर जाते हो तो नैनोमीटर में आप जो वेवलेंथ मापते हो उसका हम्म वो उसी के ऊपर बहुत मैटर करेगा। मैं अगर उसके ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा क्वांटम फिजिक्स आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम्म। मोटा मोटा बता देता हूँ। वेवलेंथ कितना, जितना प्रिसाइज रहा ना, उतना डीपर काम करेगा वो। अच्छा। इसीलिए बोलते हैं कि अपना नॉर्मल लेजर और एक पिको लेजर आया, तो पिको लेजर में जो है ना, उसमें हाइब्रिड वेवलेंथ होते हैं, मल्टीपल वेवलेंथ होते हैं। तो बहुत पतला भी होता है, थोड़ा मोटा, मीडियम और मोटा, इस तरीके से 3 वेवलेंथ आते हैं। तो पतला वाला है वो डीपर पेनिट्रेट करके काम करता है, मीडियम वाला मीडियम जाके करता है, और मोटा वाला है जो ऊपर ऊपर ही काम करता है। तो ये तीनों हाइब्रिड वेवलेंथ के साथ होते हैं, जो पिको बोलते हैं ना। हम्म। एकदम प्रिसाइज रहता है, उसके जो वेवलेंथ रहती है उसके जो, मतलब वो पेनिट्रेट भी डीपर होता है। तो हम्म। नॉर्मल आईपीएल से जो फोटॉन्स निकलते हैं उसकी कंपेयर में पिको वाला जो है वो डीपर जाता है। और डायोड का तो कंसेप्ट ही अलग है। हाँ। डायोड पूरे फोटोन जनरेट होता है, उसके अंदर प्रिज्म या फिर ऐसे करके जो रेस होते हैं फोटोन्स के, प्रकाश के,
वो इस तरीके से घूमते घूमते इधर 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 उधर, तो उसका जो डाइवर्जन होते होते वो एक जगह पर बाहर निकलता है फोकल लेंस से, और लेंस में से फिल्टर होके स्किन के ऊपर आता है, तो वो थोड़ा पावर उसमें ज्यादा रहता है ना। सर यस यस। अभी जैसे हाँ अगर जिनका मेटल फीलिंग है, मेटल क्या फीलिंग है, क्या 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 मेटल फीलिंग है क्या दांत होता है ये? में, अगर मेटल ये मेटल करते हैं, फील हुआ है टीथ में, ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो फिर उनको लेजर नहीं देते हैं ना? देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एंगल टीथ के आसपास का एंगल आ रहा है ना, तो मत दो। बाकी एरिया में अगर हो रहा है तो वो आप दे सकते हो। अभी जैसे बड़े बड़े एस्थेटिशियन क्लिनिक होते हैं, तो हाँ वहां पे भी ये सारे पेशेंट्स तो आते रहेंगे देखो, क्लाइंट्स, तो फिर उनको मैं कैसे वो हैंडल करते लेसर हैं मैम? लेसर ज्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं देता है। उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी, फेरेडिक, पता है ना फेरेडिक सबको, फेरेडिक फेरेडिक ट्रीटमेंट होता है वो, और गैल्वेनाइज ना, वो एनोड कैथोड वाला जो प्रोब वाला, मतलब जिसमें चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वाला कोई भी ट्रीटमेंट, वो ज्यादातर वो टीथ फिलिंग जो मेटल फिलिंग होता है वैसे केसेस में जनरली प्रिफर्ड नहीं करते। लेकिन लेजर में चलता है, फिर भी उसमें एंगल का ध्यान रखते हैं। लेजर में चलता है, लेजर कर सकते हो आप, लेकिन एंगल थोड़ा ध्यान रखना है आपको। लेजर में जो शॉट्स देते हो उसके एंगल थोड़े मोड़ के काम कर सकते हो आप। मैंने फोटो शेयर किया है चैट में से। हाँ ये थे ना, बहुत पुराना मॉडल है ये वाला। इससे अच्छे मॉडल भी अभी मार्केट में आते हैं, ये सस्ता भी है, लेकिन थोड़ा अगर ज्यादा चार्जेस आप पे करेंगे तो इससे अच्छा मॉडल आपको मिल जाएगा। ये बहुत पुराना है। और क्या उपयोग है सर इसका? ये फोटो फेशियल हो गया। एक्ने के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हो, इन्फ्लेम्ड एक्ने रहते हैं ना, नोड्यूल्स वाले, तो उसमें भी आप कर सकते हो। और हेयर रिमूवल मैंने जैसे बताया, आप शुरू शुरू के केस में क्लाइंट को बांधने के लिए आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। बस कौन बोल ऑलमोस्ट। सर? हाँ सर पिक नहीं सर दिख रहा है सर। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हाँ, कार्बन अगर कोई आपके फेशियल। पास कार्बन वैक्सिंग नहीं। करवाने के लिए आए, तो वैक्सिंग की जगह पे आप इसका ऑप्शन दे सकते हो। चार्ज इसका हाँ थ्री हाँ हंड्रेड या 500 रख के कर सकते हो। मशीन से हाँ कर रही हूँ, हाँ फेउड से नहीं। हम हेयर रिमूव की ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मशीन से रिमूव करके देते हैं लेकिन ऐसे। आप वैक्सिंग में हेयर को खींचते हो, और इसमें हाँ, आपको रेजर करना रिमूव पड़ेगा, तो करना। ये थोड़ा आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके कर सकते हो। कम किसी को प्राइस में वैक्सीन आपको से जो परवड़ेगा एलर्जी ये। होता है ना, एलर्जी होता है किसी किसी का, जो पोर्स निकल आता है, तो वो इसमें नहीं होगा। हम्म, तो ये अब आपको। रेजर कट नहीं वैक्सीन करना की पड़ता है ना? जैसे 1 मंथ में आता है वैसा आएगा क्या सर इसके बाद हेयर? हाँ सेम सेम वही, अच्छा। 1 मंथ में सेशन लेना है, मतलब जब भी आओ क्लाइंट को वैक्सिंग की जरूरत पड़ रही है ना, उसी केस में उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। लेजर में ज्यादातर 1 मंथ में एक बार आने का सजेशन दिया जाता है, तब तक ऑलमोस्ट इतना इनग्रोन हेयर का ग्रोथ हो जाता है। तब आप जब रेजर, मेन चीज क्या होती है, रेजर से हेयर निकालते हो ना, तो ऊपर थोड़ा हेयर रुकना चाहिए, तब जाके ये लेजर काम करता है। अगर पूरा का अच्छा, पूरा पूरा क्लीन वैक्सिंग। नहीं करना है? हाँ, प्लेन नहीं करना है ना, क्लीन प्लेन एकदम? नहीं 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 नहीं। और आप बहुत लोग क्या करते हैं, उल्टा रेजर घुमा घुमा के इनग्रोन जो हेयर हाँ होते हैं उसको हाँ। गायब भी करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर। तो सर हेयर के अगर आप बोल रहे हो छोटे छोटे रहने चाहिए, जब वो मशीन का काम करेंगे तो वो चटके नहीं लगेंगे क्लाइंट्स को? लगने ही चाहिए ना। क्या कंसेप्ट होता है लेसर में, चटके बहुत ज्यादा नहीं लगते मैम, हाँ। ऐसे डरो मत। और वो लगने चाहिए चटके। क्या कंसेप्ट होता है इसमें, हेयर, इनग्रोन हेयर होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के होते हैं। हम्म आप ग्रे हेयर देखेंगे ना, ग्रे हेयर में रिडक्शन आएगा ही नहीं आपको। व्हाइट हेयर हम्म जो होते हैं ना, उसमें आप लेसर करेंगे उसमें रिडक्शन आएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं बाल। हम्म तो
ब्लैक कलर को टारगेट करता है, इसके जो वेवलेंथ है ना वो ब्लैक कलर को टारगेट करता है। तो अगर बाहर ब्लैक कलर दिख ही नहीं रहा है तो ये बंदा जलाएगा क्या? अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि जो आपका हेयर होता है ना, हेयर के फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स है वो पूरे के पूरे एरिया को, जो इक्राइन डक्ट एपोक्राइन डक्ट जो बोलते हैं ना हेयर बल्ब के नीचे, वो पूरे हेयर बल्ब की जो फिजियोलॉजी है उसको खत्म करना होता है। लेसर का टारगेट वही होता है कि आपका हेयर बल्ब को कंप्लीटली खत्म करे, डैमेज कर दे, ताकि वहां पर हेयर रूट दूसरी बार बने नहीं। तो ये जो बाहर दिखता हुआ हेयर है वो नीचे जब तक जो बल्ब फॉलिकल तक है वो पूरा का पूरा नहीं जल जाएगा, तो तभी तो हेयर बल्ब नीचे वाला जो है वो डैमेज होगा ना। तो ये बात है। तो इनग्रोन हेयर चाहिए, इनग्रोन हेयर के बगैर आप सेशन देंगे तो रिजल्ट ज्यादा नहीं अचीव करेंगे। और चटके लगने वाली बात है तो चटके लगने चाहिए। अच्छा। जितना चटके वो क्यों लग रहा है पता है? उसका हेयर जल रहा है ना अंदर, फॉलिकल के अंदर उसका हेयर जल रहा है, और वो हेयर जल के आसपास के एरिया को जो एपोक्राइन डक्ट होता है, वो डक्ट के ऊपर के सेल भी मर रहे हैं जो हेयर को ग्रोथ देता है, वो भी तो मर रहे हैं। तो वो मरेगा, पूरा लेयर मरेगा, तो फिर फॉलिकल वहां पर हार्मोनल सप्लाई होता है, वो प्रोटीन सप्लाई, केराटिन सप्लाई वो खत्म कर देता है। तो वहां पर फिर हेयर बनेगा नहीं दूसरी बार। लेकिन अब सर हाँ, एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ, हम लोग वैक्स करते हैं ना, तो वैक्स से क्या क्या? होता है ना, पूरा वैक्स, प्लेन। हाँ। रूट, तो पूरा रूट प्लेन हो जाता है ना, रूट खींच लेते हो टाइम आप। हाँ, सेटिस्फाइड होता है कि हाँ पूरा क्लीन हो हाँ, गया। या हाँ। तो कैसे छोटे छोटे भी बाल होते हैं ना, तो दिखाते हैं भाई यहाँ पे रहेगा यहाँ पे रहेगा। जैसे अभी आपने बताया कि थोड़ा सा बाल इनग्रोथ होनी चाहिए, होनी जिसके चाहिए। कारण रिडक्शन होता है। हाँ, तो क्लाइंट को यही सब सब देखो समझाना पड़ता ये समझा, हाँ समझाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक तो हो गया आपका वैक्सिंग, और है। ये एक हो गया आपका लेजर हेयर रिमूवल। हम्म। तो वैक्सिंग जो करते हो तो रूट से खींच लेते हो, लेजर हेयर रिमूवल कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सस्ता ऑप्शन के साथ जाना है कि भाई चलो बहुत बड़ा मशीन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम एक दूसरा ऑप्शन देते हैं कि भाई तेरा हेयर रिडक्शन होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। अगर तू बड़ा मशीन मेरे पास आ गया, उसके बाद में तू अपर लिप्स का वैक्सिंग करवाने आएगी, अपर लिप्स हेयर रिमूवल के लिए, तो उस समय में बड़े मशीन के साथ अगर साल का मुझे 12 सेशन देना है तो मैं 3-4 हजार रुपए लूंगी, आता 4-5 हजार रुपए लूंगी, नाही वो नाही जो मार्केट रेट आतला चलता है। पण तो पातळ layer. लेकिन अगर इस तरीके से आपको करना है तो मैं एक सेशन का 200 या 300 लूंगी, आपका ये मशीन इतना महंगा नहीं है। हाँ। तो उसमें उसका क्या फायदा है? उसका फायदा है कि भाई हो सकता है कुछ समय में परमानेंट चला जाए, लेसर के साथ में हो रहा है मेरा, है ना। तो ये कन्विंस आप पर्टिकुलर देखो, ये एक जुगाड़ है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। तो क्लाइंट अगर कन्विंस होते हैं, कुछ क्लाइंट आपको मान लो कि महीने के 10 भी बन गए तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ। अपर लिप वैक्सिंग का कितना लेते हो आप? 50, है ना। तो ये 250 और एक्स्ट्रा मिल रहा है, 300 ले लो। अच्छा। वो क्यों देंगी? 50 रुपए के सर्विस का 300 क्यों देगी? मतलब पूरा फेस पे भी कर अपर, सकते हैं क्या ये फिर? हाँ परमानेंट जा सकते हैं, अपर लिप्स के हेयर जाते हैं, हाँ, है अपर ना। लिप्स पे सर देखा है कि अच्छा फायदा होता है। बहुत अंडर फायदा आर्म्स, होता है, रिजल्ट अंडर अच्छा आर्म्स में आता है। भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अंडर आर्म्स पे मोटे हेयर होते हैं इसलिए उसमें ज्यादा हाँ। रिजल्ट मिलता है, लेकिन हाँ। जब वो जो गोल्डन हेयर्स रहते हैं ना, ऐसे हाँ। इस जगह पे, वो सब हेयर्स में बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं होता है। तो हम्म। आप हेयर देख के फिर ऐसे पैकेज बना दो। बताना पड़ेगा। हाँ वैसे देखो, क्रिएटिविटी है ना तभी मार्केटिंग अच्छा होता है। कोई भी जगह पर कोई भी चीज को है ना पैसे की दिशा में कैसे मोड़ना। देखो लूटते नहीं इसमें हम, है ना, गलत बात नहीं है इसमें कुछ भी। एक सर्विस हम लोग दे रहे हैं, उसमें तो मशीन उपयोग हो रहा है ना, आपका इन्वेस्टमेंट है, आप मेहनत कर, आपका एक्सपर्टी है वैसे। तो सर यस मैम, मानसी मैम। हाँ सर, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें पहले अगर 1-1.5 महीने का अगर वैक्सीन का ग्रोथ है तो वो पहले रेजर करके ही लेना है। बट ऑब्वियस, अगर लेसर करना है आपको
लेसर हेयर रिमूवल, तो रेजर से ही करना है आपको, रेजर ब्लेड से ही हेयर को निकालना है। मतलब बड़े बड़े बाल जब भी रहेंगे तभी हम नहीं कर सकते? नहीं, ओके इनग्रोन हेयर होने चाहिए, इनग्रोन, पूरी ओके सरफेस को क्लीन भी नहीं करना है और हाँ बड़े हेयर भी नहीं होने चाहिए। ओके बड़े हेयर के ऊपर कभी ट्राई मत करना, क्या होता है नहीं पता है, देखा है मैंने मेरी नजर से। डायोड का प्रोब, बड़े हेयर का ग्रोथ था, उसी के ऊपर डायोड का प्रोब डाला और वो पूरा वहां पर जल गया, धुआं धुआं। तो ऐसा तो नहीं चलता है ना, फिर स्किन भी तो जलती है उसमें। तो रेजर से निकालना बहुत जरूरी है। सर थैंक यू सर। रोनो मैम, जवाब मिला क्या आपको? सर मैं बोल रही हूँ कि जो फेशियल कोरियन का हो, मेडी फेशियल हो, ये सब कर करके स्किन ठीक हो गया है सर। हाँ। कस्टमर लोगों का भी गर्दन के नीचे का हिस्सा ना, वो फेस से नहीं मिल रहा है अभी। तो सर उसके लिए सर नया, आपका ये कुछ नया है? बिजनेस, नया के लिए बिजनेस आप आया। बॉडी पॉलिशिंग किट मंगवा लो। नहीं यस। सर, मैं बोल रही हूँ सर, ग्लूटाथियोन का कुछ हो सकता है? ग्लूटाथियोन, देखो अभी तो मैं सब ब्यूटिशियन को हाथ जोड़ के नहीं बोलता देंगे। हूँ कि अभी गवर्नमेंट का सर्कुलर आने के बाद अभी अपने सैलून के अंदर तो एटलीस्ट ग्लूटाथियोन की कोई सर्विस, आप इंजेक्शन वाली सर्विस तो बंद ही कर दो। और सर क्योंकि और एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हाँ, स्किन का ठीक हो गया तो लोग बोल रहे आपके पास कुछ मोटापे के लिए कुछ है क्या सर के पास? मैं बोली नहीं सर, वो सब चीजें नहीं देते। है, रोड पे दौड़ना है, सजेशन है। मोटापे के लिए मैम है ना, देखो मैं सर अभी के पास आपने मोटापे के लिए नहीं, वो जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है ना, वो सबके लिए है आंसर, सबके लिए है। सबका प्रोटोकॉल है सर के पास, लेकिन सबको उसका भी सर एक एक दिन ऑनलाइन क्लास ओ रखिए सर। वेट चलेगा। लॉस के लिए सर, वेट यस, लॉस के लिए यस, विथ मशीन्स। विथ मशीन्स, हाइफू। नहीं सर, अपना जैसा आपने हैंडी का यस सर, बताया, हाइफू भी चलेगा सर, हाइफू हाइफू, का भी। वो कॉस्ट एम ज्यादा होगा। स्कल्प, एम स्कल्प भी सर है, कोई हाइफू इन्वेंट भी। की बात नहीं है। वो भी सर उसके फ्रेंड को, बहुत सारे फ्रेंड को सिखा के, वो सारे फ्रेंड को उसने बिजनेस स्टार्ट करवा दिया है सर ने अपने। हाँ तो लेकिन हमें भी कर दीजिए सर। करते हैं ना, करेंगे। आप सब लोग पहले वो सब चीजों के लिए रेडी तो हो जाओ। अभी आने वाले समय में पता है आप लोगों को दो बड़े बड़े प्रश्न ईच एंड एवरी फीमेल के अंदर आपको दिखने को मिलेंगे। मेल में तो दिखते ही है, लेकिन फीमेल में जल्दी होता है। एक तो एंडोक्राइन प्रॉब्लम और दूसरा वेट। ये वेट का दो, बहुत सर है। हाँ ये दो प्रॉब्लम। एंडोक्राइन कहाँ पहुंचा पता है? हर 10 में से, जेनजी की बात कर रहा हूँ, जेनजी अभी जो नई जनरेशन है। जनरेशन। हाँ, तो ये जो जनरेशन है ना, अभी देखना 10 में से 8 लड़कियों को प्रॉब्लम है एंडोक्राइन लेवल पे। किसी का ग्रो हो रहा है धीरे धीरे धीरे, कोई इग्नोर मार रहा है उसको, और किसी को पता है और उसके सामने वो लड़ाई कर रही है। अब यही फीमेल, यही लड़कियां जब बड़ी होगी, तब क्या क्या सर्विस की हमारे सैलून में जरूरत पड़ेगी। देखो अच्छी बात नहीं है, समाज गलत दिशा में जा रहा है, हम्म। लेकिन हम भी तो आगे का सोचेंगे ना। हाँ। मैं सब ब्यूटिशियन यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको एक एडवाइस करता हूँ, डाइट, डाइट, वेट लॉस के बारे में, जो फिजियोलॉजी होता है बॉडी का, वो सब स्टडी करो आप। और आने वाले समय में हाइफू अपने सैलून में इम्प्लीमेंट करने का सोच के रखो आप। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी अच्छा वो सब कुछ ठीक होगा, ऐसे सोच के कि मैं हाइफू मेरे सैलून में इम्प्लीमेंट करूंगी। अगर थोड़ा, अगर एक्सपेंस या फिर आपको कस्टमर ज्यादा मिल रहे, तो एम स्कल्प सोचो आप। एम स्कल्प हाइफू का ऊपर वर्जन है, एम स्कल्प। एम स्कल्प करके आता है, इंच लॉस करता है, आधे घंटे के अंदर 2 3 4 इंच माइनस कर देता है कमर से, टायर से। सर स्पेल ये करो ना, स्पेल क्या है? मैं एम इधर डाल क्या? देता हूँ, एम स्कल्प, एम स्कल्प। ओके। ये
ये सर मशीन है कैविटेशन हाइफू। और कैविटेशन मशीन में उसमें क्या फर्क है हाइफू में हाइपो आता और है ये? ना, हाइफू में कैविटेशन आता है ना, हाइफू के अंदर ही कैविटेशन आता है। हाँ ओके ओके। देखो हाइफू में ना क्या 2D प्राइस रहता 3D है सर ये 4D मशीन का? 7D। हाँ क्या प्राइस एमस्कल, रहता है? हाँ, ये एमस्कल का एमस्कल्प का पता नहीं, लेकिन लाखों में। जो हाँ कुछ फिर भी मतलब कितने लाख या क्या कितने? मेरे ख्याल से 2 लाख से 4-5 लाख के बीच ऊपर ही में रहेगा होगा। सर। 2 से ऊपर समझो आप, 2 सर लाख से ऊपर। हाँ मेरे पास ना वो छोटा कैविटेशन होता है ना सर, हाँ वो हाँ है। हाँ 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 तो हाँ। मैं उससे करती हूँ बहुत रिजल्ट नहीं प्राइस। आएगा। आप है ना छोटे कैविटेशन में सेल्यूलाइट ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। सेल्यूलाइट पता है ना? और 12 पैड्स वाला। हाँ 12 पेट्स वाला सेल्यूलाइट ट्रीटमेंट और स्किन टाइटनिंग, ये 2 चीज अच्छे से होता है। सेल्यूलाइट पता है ना सबको? सेल्यूलाइट नहीं? नो सर। देखो ये स्किन नॉर्मली है ये, और ये कैसा हो गया, रिंकल्स। मतलब रिंकल्स नहीं होता है वो, ऐसे मोटा पहाड़ी हिस्सा, बन जाता है ज्यादातर मोटा थाई मोटा एरिया में। आफ्टर ठीक हो ज्यादा गया। होता है, प्रेगनेंसी के बाद फीमेल को थाई एरिया में ये होता ज्यादा होता है ना, है। सेल्यूलाइट बोलते हैं उसको। तो हम्म। इसका ट्रीटमेंट तो इमीडिएट आप कैविटेशन से तुरंत कर देंगे। और दूसरा, टाइमिंग ज्यादा बढ़ाओ, डाइट के लिए बोलो, और खाली पेट जब वो आते हैं ना आपके पास, तो अपना कंबोजिया गार्सेनिया करके आता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संस्कृत में उसको बोलते हैं वृक्ष आंवला, वृक्ष आंवला, हिंदी में बोलते हैं वृक्ष आंवला। खाने के आंवला सर? वृक्ष आंवला, हाँ, आंवला नहीं, बड़ा वृक्ष बड़ा आंवला। आंवला होता नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, एम्बली का नहीं आंवला। बोल रहा हूँ, एम्बली का नहीं बोल भूमि रहा हूँ। हमला। ओके। भूमि आंवला अलग और वृक्ष आंवला अलग। भूमि आंवला क्या होते हैं, छोटी छोटी छोटे छोटे पन्ने वाले होते छोटे हैं, छोटे। ये थोड़ा बड़े पन्ने वाला। लेकिन वृक्ष आंवला का पेड़ होता है बड़ा। वृक्ष आंवला, वृक्ष आंवला का पाउडर आधे घंटे पहले खिलाओ और बाद में कैविटेशन करो। अच्छा, दूसरा ये एक, आपने सर जो हाँ आपने बताया वृक्ष आंवला का पाउडर, हाँ तो वो आपने मतलब इसमें रखना है, पार्लर में ही? नहीं अरे ये फिर आप हाँ वही देखो, तो। ये बात रेगुलेटरी का है, मुझे मत पूछो ये बात, है हाँ। ना? ये बात मुझे मत पूछो। आधे घंटे पहले खाना है बराबर, तो जब हाँ। आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, हम्म। तो बेच दो ना उसको एक डिब्बी, हाँ, है तो ना? वही पूछ रहे हो। हाँ मैं बोलूंगा फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन सलोन से देने लगो, फिर बोले वही कौन ना। बोला, मैंने बोला। मैं थोड़ा वही समझा करो। आप। हाँ। तो आप उसके बाद में फिर कैविटेशन कर सकते हो। दूसरा ब्लैक कॉफी होता है, ब्लैक हाँ। कॉफी विदाउट शुगर, हम्म। वो भी चालू कैविटेशन भी कर सकते हो, और आधे 10-15-20 मिनट पहले कॉफी पिया और बाद में आप ये कर रहे हो, तो इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। शुगर आया तो आपका कैविटेशन का रिजल्ट नहीं आएगा, हम्म। तो शुगर नहीं होना चाहिए उसमें। कोरापुट कॉफी बोल रहे कौन है? 1+C5H, कोरापुट कॉफी मतलब अंजलि मैडम होंगे मेरे ख्याल से। यस, कोरापुट कॉफी काफी फेमस हुआ, और उसको ख्याति भी मिला कोरापुट कॉफी को, हेल्थ को लेके। हेल्दी कॉफी बोला है कोरापुट कॉफी को। और सर ये वृक्ष आंवला सब क्लाइंट को दे सकते हैं, मतलब वेट लॉस सब वाले ले को? सकते हैं सब। और आपके पास जो कैविटेशन के लिए सेशन के लिए आ रहे हैं ना, उसको हाँ। घर पे भी बोलो खाने से पहले ना आधा चम्मच खाओ पहले, बाद में खाना खाओ। पानी में ही या फिर पानी में, मतलब पानी में, पानी में, कोई भी पानी चलेगा, मतलब नॉर्मल? मतलब पीने वाला पानी। हाँ, गर्म पानी हाँ, ऐसा नहीं? नहीं नहीं, सुबह में लेते हैं तो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। खाली पेट? हाँ खाली पेट। चलो, क्योंकि तो मेरे एक दो क्लाइंट है ना सर सर, फिर से नाम बताइए ना। पेट ही कम नहीं हो रहा वृक्ष, है। देखो मैं इंग्लिश में अच्छे से बोल पाऊंगा, कंबोजिया गार्सेनिया, और उसको संस्कृत या हिंदी में बोलेंगे वृक्ष आंवला। मैसेज करो ना सर, मैसेज ग्रुप में। लिखा है किसी ने वृक्ष आंवला? प्रीति मैम नहीं लिखा है? मैं नहीं लिखा। मैं भेज हाँ। दूंगी, मुझे पर्सनल में भेज देना मैसेज, मैं लिख टाइप करके दे दूंगी आपको। कंबोजिया गार्सिनिया,
ये और सर जास्वंद का फूल और दालचीनी ये भी वेट लॉस के हाँ, लिए काफी यस अच्छा है। यस, देखो हिबिस्कस ना, हिबिस्कस, गलत तो नहीं हूं मैं? फ्लावर्स। बराबर है हिबिस्कस फ्लावर ना, बराबर है ना? यस यस यस, यस यस ओके, यस। यस यस, वेरी गुड। देखो हिबिस्कस और दालचीनी क्या करता है, दालचीनी के अंदर एक फैट मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर्टी रहता है, और हिबिस्कस क्या करता है, हिबिस्कस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। बॉडी एंटीऑक्सीडेंट कोई भी लेते हो ना, बॉडी लाइट होता है, क्लीन होता है, काम होता है। जब बॉडी काम होता है ना, तो ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो ये हिबिस्कस और दालचीनी, लेकिन याद रखो ये अकेला कोई एक टेक्निक वेट लॉस में कभी हेल्प नहीं करेगा। आप दालचीनी और ये खा रहे हो ना, हिबिस्कस पाउडर पानी में, गर्म गुनगुने पानी में मिक्स करके, या व्हाटएवर जैसे ड्रिंक, उसकी चाय कॉफी बना के पीते लोग, तो वो अकेली टेक्निक से वेट लॉस नहीं होगा। वॉकिंग अकेला करेंगे तभी वेट लॉस नहीं होगा। आप डाइट करेंगे तो तभी भी वेट लॉस नहीं होगा। मैं आपको एक लाइन में वेट लॉस रियल में कब होगा, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए नहीं मैम, एक्सरसाइज को मैं बहुत प्रमोट नहीं करता हूँ वेट लॉस के लिए। जो लोग जिम जाके वेट लॉस करते हैं, उसका वेट जिम बंद होने के बाद उससे ज्यादा बढ़ने वाला है। जो लोग बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, मैं आपको बोलूं। दूसरा, जो लोग डाइट करके वेट लॉस करते हैं, डाइट बंद करने के बाद फिर उसका और भी ज्यादा, हाँ, आपको प्रॉफिट में क्या मिलेगा पता है? न्यूट्रिशन डिफेक्ट। हमारी लाइफस्टाइल को खराब करके कभी वेट लॉस नहीं करना है। हाँ, गंदी लाइफस्टाइल है उसको सुधारना है, उससे ज्यादा नहीं। एक ही रूल याद रखो, आपका लिवर फंक्शन सुधार दो। लिवर फंक्शन अगर सही है तो आपका वेट जो एक्सेस है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपका ही लिवर आपके बॉडी के फैट को खा जाएगा और जितना जरूरत है उतना छोड़ देगा वो। ये हो गया नेचुरल वेट लॉस। अब वो कैसे हो सकता है कि आप पूरे दिन के अंदर जो जो एक्टिविटीज है, लिवर को रुलाने वाली एक्टिविटीज है, उसका लिस्ट करो और उसको बंद करो। कैसे मालूम पड़ेगा सर? पहले फास्ट तो ना सर? नहीं, हाँ मतलब वो फास्टिंग। हाँ, फास्टिंग भी जरूरी है, लिवर को आराम देना जरूरी है। लेकिन अगर आपको फास्टिंग नहीं करना है तो भी आप क्या कर सकते हो कि लिवर का जो आराम करने का, खुद को हील करने का, आपको पता है ना, बॉडी में 2 ही ऑर्गन ऐसे हैं कि खुद सेल्फ हीलिंग करते हैं, खुद का हीलिंग खुद ही कर देते हैं। कौन कौन से? एक ही पता है सर, लिवर, बाकी लिवर और दूसरा- स्किन। हाँ हाँ। स्किन, ये 2 ऑर्गन ऐसे हैं कि खुद का हीलिंग खुद ही कर देते हैं। तो लिवर खुद रोज रात को 10 बजे बैठता है, पता है आपको? आपको पूछता नहीं है ना, इसीलिए पता नहीं है। रोज रात को 10 बजे खुद हीलिंग करने के लिए बैठता है, और रात को 2 बजे तक, कितना, 4 घंटा हुआ ना, वो 4 घंटा रोज डेली 4 घंटा खुद को हील करता है। अच्छा। हाँ, और फिर सो जाता है। तो जब वो हीलिंग करने बैठा है, शिव मैम, आप जब सोने बैठे हो और प्रीति मैम आपके पास आए कि बोले मुझे आईब्रो करके देना, क्या होगा आपको? जबरदस्ती होगा। रोज करने के लिए, हाँ। रोज नहीं आएगी, होगा। रोज आईब्रो करवाना है उसको, नहीं होगा। रोज डिस्टरबेंस अच्छा, करेंगे हाँ आप, है हाँ। ना? तो हम लोग हमारे लिवर के साथ वही काम कर रहे हैं। तो 10 बजे लिवर को सुलाना है, मतलब उसको अकेला छोड़ देना है। तो वो कब अकेला छूटेगा? जब आप सोएंगे उसके पहले, है ना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि सोने के पहले स्टमक खाली होना चाहिए। तो आपको 9:30-10 बजे सोना है, स्टमक कितने घंटे में खाली होता है? 3-4 घंटे। हाँ, लाइट फूड खाया ना तो 2 घंटे में, समझ रहे हो? और भर भर के खाया ना तो 3-4 घंटा लगता है। तो कितने मतलब बजे हमें खाना चाहिए? 6 से 7 के बीच में खाना चाहिए। हाँ, और वो लाइट,
वो भी लाइट। तो दूसरा, डाइट का एक रूल बना लो, आफ्टर 40 तो सबको बनाना चाहिए कि 1.5 टाइम खाना है। हम 5 बार खाते हैं, 1.5 टाइम खाना है। 3.5 बार जो खाना है ना, वो वेट बढ़ाता है। समझ रहे हो? तो दूसरा, तीसरा रूल, सबसे बड़ा, रोज पेट साफ होना चाहिए, डेली। अगर वो सिस्टम में गड़बड़ है तो समझ लो आपका वेट से लेके बॉडी से लेके सब कुछ बिगड़ने वाला है। रोज मतलब रोज। फिर उसके लिए आप छुट्टी डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ करके मैं पेट साफ करूंगी। तो ये तीसरी चीज। मतलब आपका जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो कितना भी खाओ आप कभी मोटे नहीं होंगे। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अवनी मैम है, पूछो उसको मेरा मेरा एपेटाइट कितना है। आपका आपको देख के ही समझ में आ रहा है सर। एपेटाइट कितना है, पूछो पूछो। ये रही खाता सर कितना हूँ मैं? कार्बोहाइड्रेट भी अगर बॉडी में ज्यादा कार्ब्स, हो तो कार्ब्स, कार्ब्स, हाँ। यस। व्हाइट कलर की जो चीजें है, राइस हो गया, ये सब चीज कार्ब्स है। एक तो वेट लॉस जब करना है तो कार्ब्स बंद नहीं करना है, थोड़ा कम, मतलब बहुत कम कर देना है। 10% कार्ब्स का डाइट रखो आप, पूरा बंद मत करो। कुछ दिन बंद कर सकते हो शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते सर हो। आप एक और डाइट का क्लास ले लीजिए। देखते देखो, मैम ने बोला था हिबिस्कस और दालचीनी वाला। हिबिस्कस दालचीनी अकेला काम नहीं करेगा। आप है ना, किसी को अगर ये सब शेड्यूल्स को फॉलो करने, तो कुछ ऑप्शंस देता हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग करो आप। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब 8 घंटे में 1.5 बार खाना है और 16 घंटा कुछ नहीं खाना है। 8 घंटा, सर 8 इंग्लिश घंटे, में 8 आवर्स। 8 आवर्स। हाँ, 24 आवर्स है। अमोंग्स द 24 आवर्स you can have food for 1.5 time ओके। and 16 hours you have to be hungry. Not hungry, but you should not have food. लेकिन सर एक टाइम पे भी खाना नहीं खाने से बॉडी भी फूल जाता है ना? नहीं, आप एक टाइम, आधे आधी बार तो बोला ना, स्किप, हाफ हाँ। टाइम खाना है, नॉर्मल खाओ आप। देखो, दोपहर खाना खा लो बराबर, लंच ले लो बराबर, ले लो लंच। लेकिन इवनिंग में पोहा या ऐसा कुछ, एक छोटी सी डिश, 1 किलो नहीं, छोटी सी डिश, खिचड़ी ले लो तो चलता है ना, इस तरीके से। 12 से 8 के बीच में, 12 बजे बराबर खा लो और शाम को 7:30 बजे के आसपास लाइट खा लो। फिर शाम के 8 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है। अब ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हो ना, तो उसके अंदर सुबह में उठ के क्या करे, तो एक दिन जीरे का पानी पियो। बॉईल कर लो ना सर। हाँ, वार्म वाटर, लुकवार्म, पाउडर डाल दो जीरे का। फिर एक दिन हरी तकी का पानी पियो, एक दिन त्रिफला का पानी पियो। हरी तक सर। हरी तकी, हरड़, आप महाराष्ट्र से हो ना, हरड़ हाँ, बोलते हैं मराठी में, हरड़। हरी तकी संस्कृत में, हरड़े इसको भी हिंदी बॉईल में। कर लो। लुकवम वाटर पूरा, एक हिरडा, 1.5 हिरडा लीटर, बोलता है। 1.5 लीटर, क्या? हरड़ा, हिरड़ा, हिरडा, हिरडा, हिरड़ा, हिरडा हिरड़ा, सर। हिरड़ा, हाँ, हिरडा। हिरड़ा, हिरड़ा। एक 2 लीटर पानी गर्म करके उसमें 3-4 चम्मच डाल दो। पूरा दिन पीना है वो। पूरा दिन नहीं, 12 बजे तक खत्म करना है। सुबह से। सुबह से 12 बजे तक सिप सिप लेके खत्म करो। एक दिन एलोवेरा का जूस ले, अपना पानी पियो एलोवेरा का। एक दिन दालचीनी का पानी। एक दिन हिबिस्कस लो। और किसी का कफ प्रकृति है, कफ प्रकृति, याद रखो, फीमेल को जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, हर फीमेल नहीं ले सकती है। जो फीमेल को कफ प्रकृति है वो अजवाइन का पानी हफ्ते में 1 दिन डाल सकती है। अजवाइन क्या बोलते हैं? अजवाइन। हाँ, अजवाइन नहीं बोलते सर हिंदी हाँ, में। अजवाइन। मराठी में तिखा वो तिखा होता है।
हाँ तो ओवा कफ ना सर, प्रकृति, ओवा। हाँ मराठी ओवा, मध्ये हो. ओवा बोलते हैं ना, हाँ अजवाइन को ओवा बोलते हैं, यस। हम लोग अजमा बोलते हैं, अजमा, अजमो गुजरात में, हम्म. अजमा। तो इस तरीके से आप करेंगे और लंबे समय तक कुछ 4-5 वीक अगर कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको आपको वही शेड्यूल अच्छा लगेगा। एलोवेरा का जो सर आपने बताया, हाँ, तो एलोवेरा मतलब कुमारी, ध्रुत कुमारी क्या बोलते हैं उसको? हाय सर। हाँ, यस मैम। मैं बोल रही थी किसी को हाइपर एसिडिटी रहता है तो क्या करना चाहिए? पित्त, पित्त ज्यादा होता है, देखो उसके, अभी ये स्किन से आयुर्वेद की दिशा में चला गया। हाँ, क्लास। हाँ सर वो अभी आपने टॉपिक निकाला इसके लिए मैंने पूछा सर, सॉरी। देखो ये पूजा मैडम क्या बोले उसने, मैंने टॉपिक निकाला। सॉरी मैंने टाइटल नहीं दिया है। एक्चुअली, सॉरी सर, बीच में नहीं बोल नहीं, रही हूँ। ठीक है। जैसे हाँ आपने बोला ना अजवाइन का, हाँ अजवाइन का, हाँ तो मैं ना डेली रूटीन में 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सोप और 1 चम्मच जीरा ताली बजाए क्या भिगो मैडम के के ना लिए हम लोग? वार्म वाटर। हाँ, हम लोग सब ताली बजाना सर चाहिए। सुनो ना क्या प्लीज। पूछा, क्या पूछा आपने? अगर पेट में एसिडिटी रहता है तो क्या? क्या करना चाहिए? तो ये अजवाइन हाँ, क्यों ले रहे हाइपर हो? हाइपर एसिडिटी। हाँ, पर मतलब एसिडिटी मुझे भी। नहीं सर, मुझे नहीं है, मेरी हाँ, क्लाइंट है एक। ठीक है, बोलिए। मैं क्या बोल रही हूँ पूरा सुनिए ना सर। मेरी क्लाइंट है जो मेरे पास ही रहती है, बट उनका एज 55+ है। तो वो मुझे ना मतलब बोलती रहती है कि मुझे हाइपर एसिडिटी है, तो मैं क्या करूँ? इसके लिए मैंने पूछा आपको। हाँ, तो देखो ये इस एज में एसिडिटी होना नॉर्मल बात है, और ज्यादातर 50+ एज होता है उस समय एसिडिटी होने का मेन रीजन होता है स्ट्रेस, और उस समय ओके स्ट्रेस का वहन करना और रिलीज करने की क्षमता उसके न्यूरॉन्स में नहीं होती है। अब देखना, अगर एक और चीज अगर है उसके पास तो हाइपरटेंशन भी होगा उसको, ब्लड यस प्रेशर, यस है उनको। हाइपरटेंशन भी होगा, यस। तो ये सब कनेक्टेड होता है। अब वो उसको आप बोल सकते हो कि आप ना एसिडिटी को लेके जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो नहीं खाएंगे, है ना। तो ओके सबसे पहला स्टेप एलोपैथी मेडिसिन बंद करके आयुर्वेद के अंदर कुछ होता है, ग्लाइजेरिया ग्लार्बा मुलेठी जस्टी मधु बोलते हैं ना उसको, वो है ज्येष्ठ सौफ, मत। जस्ट मध, हाँ। और सौफ का सेवन, और कुछ मेडिसिन है जो पित्तहरी भी एंटस, होता है, क्या, पित्तहरी, पित्तहरी। पित्ताहरवटी, पित्तहरवटी के अंदर ये सारे औषधि होते हैं, पित्तहरवटी। तो बिफोर हाँ, मील और इसको लेना है। गुलकंद वाला वो उसको दिन में एक बार पान। गुलकंद खाना है उसको, दिन में एक बार। ओके मीठी चीजें बंद करनी है, यस। गुलकंद मीठा ही होता है लेकिन एक ही बार खाना है, पित्त प्रकृति वालों को मीठा जरूरी होता है, स्वीट चाहिए और उसको। जो रूटीन में वो लोग खाना बनाते हैं ना, उसमें अगर वो लोग मिर्ची, अदरक और लहसुन का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में उस सब्जी के अंदर गुड़ नहीं डालना है, वहां पे हाँ, शक्कर डालना है। अगर गुड़ डालेंगे तो पित्त बढ़ाएगा। तो ऐसे ओके। जो भी चीज बनती है जिसमें लहसुन भी है, अदरक भी है और हम्म। मिर्ची भी है, तो उसी जगह पे हमें कोई भी ऐसी चीज हो उसमें गुड़ नहीं डालना है, हमें चीनी डालनी है। ओके देखो पर्टिकुलर उसका जो हेल्थ का काउंसलिंग है उसके बाद ही हम लोग प्रॉपर नहीं रिजल्ट सर, उसको दे सकते हैं। सर जैसे अपना रेगुलर वेनसडे सेशन चलता है ना, तो वैसे उनको मैंने पूछा था। तो उनका जो रेगुलर ये है खान पीन, मतलब पूछा तो उन्होंने ऐसे नॉनवेज खाते नहीं है, एजेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, फास्ट मतलब बाहर का कुछ भी खाते नहीं है, ये तो मेरे सामने की बात है। खाली जो घर पे खाना बनता है वही खाते हैं। और लेमन टी मैंने बोला है उनको लेने के लिए, वो ले लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जितना मेरे को पता था तो उतना बता दिया मैंने। तो लेमन टी यूज करते हैं, मिल्क वाला टी नहीं यूज करते हैं। नहीं, फिर आप लेमन टी से ज्यादा बेटर है उसको आंवला दो, आंवला, आंवला। आंवला या त्रिफला, त्रिफला ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। ओके। क्या पाउडर में मतलब वार्म वाटर में पीना है, क्या करना है? कोई मतलब सुबह खाली पेट ले लेंगे तो भी चलेगा। ओके।
है ना। स्ट्रेस ठीक स्ट्रेस है, थैंक यू सर। हाँ, उनको स्ट्रेस है, स्ट्रेस। इसके लिए पूछा हाँ, मैंने तो बोला, वो सर से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। उसके ऊपर काम करना है, स्ट्रेस के ऊपर। अभ्यंगा बोलो, हफ्ते में एक बार अभ्यंगा, बॉडी मसाज। ये ओके। हफ्ते में एक बार बॉडी मसाज, ये सारी हाँ, चीज सर एक साथ। हाँ, अभी खत्म करो, अभी आपका टाइम खत्म हो रहा है, 10 मिनट बचे हैं, तो आप क्वेश्चन ले लो स्किन के रिलेटेड, और इसका क्लास बाद में या कभी ये कर ये लेना। होता है ना मैडम, अवनी मैडम, ये आपने पता है जी मुझे मुझे क्या प्लेटफॉर्म दिया है आपने। जैसे हमारे घर पे हम सोफे पे बेड पे गोसिपिंग करते हैं ना, वैसा ही लगता है मुझे। हाँ, तो मैं वही ट्रैक में चला भी। अब ये सब लोग अपने लगते हैं। नया नया था ना, तब ऐसे होता था बहुत स्ट्रिक्ट होके अंदर से कि नहीं ये अब ये ऐसे हो रहा है कि नहीं चलो, अब ये डर घर के ही गया, है ना सब लोग। हाँ, डर चला गया। डर चला गया। सर सबका हाँ, चला गया, स्टूडेंट सर का सर भी सबका और सर चला का गया। भी, सर लेकिन ये ये मानसी सब मैडम, बात ये करते छोटा हैं। सर आईपीएल है ना, इसके साथ फोटो फेशियल कैसा करे ये बताओ। कौन से पील के साथ फोटो फेशियल? अच्छा, छोटा आईपीएल है नहीं है, इसके हाँ, साथ आप तो फोटो फेशियल कैसा करे वो बताओ। लक्षात नाही फोटो माझ्या फेशियल काय में कुछ झालं नहीं है ना मैम। फोटो फेशियल माहित नाही, लक्षात नाही मला। मला माहित आहे, हा मला माहित। सर आपका ये जो क्लास है ना, हम रख लेते हैं, जिसमें आप सर मशीन के प्रोटोकॉल सिखा दो, मैं बताता हूँ। कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। आईपीएल से फोटो फेशियल कैसे करना है ना, वही ना। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। तो डेलिशा पाउडर फॉर्म फेस वॉश से क्लीन करो। मैं डेलिशा इसलिए बोलता हूँ, सल्फेट फ्री है वो, तो कोई भी ट्रीटमेंट के पहले सल्फेट फ्री फेस वॉश करना चाहिए। उसके बाद में आप जेल एप्लीकेशन कर दो, ओके। मीडियम थिकनेस का क्वांटिटी से जेल एप्लीकेशन कर दो। अब जेल कोई सा भी चलेगा, अल्ट्रासाउंड का जेल भी चलेगा, और हमारा मेडिफेशियल का अगर जो नरिशमेंट जेल है वो अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट लाइट के साथ में स्किन के ऊपर अच्छे से काम करते हैं, तो ग्लो बढ़ता है। तो जेल का मीडियम थिकर वाला थिकनेस वाला क्वांटिटी अप्लाई कर दो, और उसके ऊपर सीधा प्रॉब रखो और पुश करके शॉट दे दो, ओके। है ना। बस वो 3-4 बार दे दो ऑल ओवर स्किन पे, 3 to 4 टाइम मल्टीपल सेशन दे दो। और जहां सेंसिटिविटी ज्यादा है वहां पर तो आपको एक ही जगह पर मल्टीपल टाइम देना ही चाहिए। एक्ने है, स्वेल्ड एक्ने, तो उसके ऊपर भी देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ये उसका सब मैडम पल्स फ्रीक्वेंसी सर कितना रखना है? मैक्सिमम रखो, छोटे मशीन में मैक्सिमम रखो, और बड़े मशीन के अंदर 25 to 45 के बीच में रखो एनर्जी। ज्यादा रखना पड़ता है तब रिजल्ट आएगा, डरेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा एक चीज का ध्यान रखो, देखो ये बहुत क्रिटिकल बात है, मैं सोच रहा था कि मैं समझा पाऊंगा कि नहीं ऑनलाइन। अगर मान लो कि आपका ये प्रॉब है, ये प्रॉब है ना, ऐसा होता है ना आईपीएल का प्रॉब। हाँ। अब ये प्रॉब टच होगा स्किन को। अब कभी कभार ऐसा होता है ना, देखो आधा हवा में है, आधा टच हुआ है। टच है, तो इस ऐसे, हाँ। तरीके से लगेगा ना, तो इस शॉक। एरिया में जलेगा स्किन, याद रखना। ओके। इस एरिया में स्किन जल जाएगा, धुआं निकल जाएगा, और स्मशान में जैसा स्मेल आता है ना वैसा स्मेल आएगा, बॉडी जला, याद रखना आप। तो ऐसे करो कि प्रॉपर आपका जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, वो प्रॉपर टच हो जाए स्किन को, और बाद में ही वो पुश करो बटन। जब बटन पुश करेंगे तभी शॉक लाइट जाएगा उधर, है ना। तो पावर ज्यादा रख के सेफ्टी के साथ काम करो, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होता है इसमें। बड़े मशीन में पावर ज्यादा है और भी ज्यादा ध्यान रखना है, छोटे मशीन में पावर कम है, दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कभी कभार स्किन जलता है, कभी कभार। अब वो जलता है ना, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन पैच हो जाता है ब्लैक कलर का, बहुत महीने तक रहता है वो। तो इस चीज का एक ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन रेयर को भी समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। सर बाकी यस
मनीषा सर मैम गुड बोलिए बोलिए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड सर आफ्टरनून। आज सर मॉर्निंग में जो आप प्रोटोकॉल बताए ना, तो आज मैं करी हूँ सर फेशियल, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। यस यस यस, कौन सा था आप एक बार तो रिपीट करेंगे, सब लोग सुनेंगे। 4 नंबर की स्किन थी सर उनकी, क्लाइंट हाँ, की। 4 नंबर 3+, विटिश हाँ प्लस। हाँ। उनको कभी ग्लो ही नहीं आता था स्किन हाँ। में, जब भी फेशियल करते थे ना तो बोलते थे कि ग्लो ही नहीं आ रहा है हाँ करके। यस, आपने बताया था कि कोई भी ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आता है, स्किन पतला है, बॉडी भी पतला है, और 35 के आसपास का हाँ एज है। यस मैम। हाँ सर हाँ। यस यस, या हाँ आगे तो बोलिए। हम्म आज आए थे तो मैंने उनको पूछे तो बोलते कि थायराइड है मुझे, बाकी मैं बोला था स्ट्रेस ना वगैरह मैंने, तो लेती नहीं। बोला हाँ था मैंने, थायराइड है। हाँ सर। एंडोक्राइन तो प्रॉब्लम मैं होगा करके आज ही सुबह में बताया था, तो मैडम ने पूछा थायराइड हाँ कंफर्म है। हाँ। तो मैं बोली कि आप टेंशन वगैरह लेते हो क्या, तो नहीं बोले मैडम मैं तो टेंशन लेती नहीं हूँ, एकदम बिंदास रहती हूँ करके। तो फिर मैं बोली कि ग्लो क्यों नहीं आता फिर आपके फेस में, तो आपको कुछ इश्यू होगा, हेल्थ इश्यू। तो बोलते बस मुझे थायराइड है बोले, बस उसी के कारण मुझे अ, ऐसा लग रहा है कि स्किन में ग्लो नहीं आता कुछ भी स्किन का कराती हूँ। दुश्मन ही है थायराइड। हाँ तो मैं बोली सही बोले करके। तो वही प्रोटोकॉल से करी हूँ सर जो आप बोले थे, बस थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे पास पार्टी पिल नहीं था, तो मैंने ओके, क्लिनजिंग मिल्क में सर व्हाइटनिंग पिल यूज करी। परफेक्ट परफेक्ट, ऑसम। हाँ। पार्टी पिल और से भी ज्यादा मैंने बेटर है। मैं हाँ, इतना जबरदस्त रिजल्ट आया सर, 3 नंबर की स्किन को मैंने 2 नंबर की स्किन कर डाली। 4 नंबर की दो 3 नंबर कर दिया। हाँ हाँ सॉरी, 4 नंबर की 3 नंबर में कर यस दी। तो यस मैं यस। बताती हूँ सर मैं प्रोटोकॉल कैसे करी हूँ। स्टार्टिंग मैं अपना एब्रेजन करी हूँ सर पहले। हाँ, हाइड्रा या MDA। हाइड अपना हाइड्रा सर, ओके ओके। हाइड्रा का एब्रेजन वो करी हूँ। हम्म। एब्रेजन करने के बाद सर मैंने क्लिनजिंग मिल्क में व्हाइटनिंग पिल डाल के 5 से 7 मिनट मसाज करी हूँ सर। परफेक्ट उसके बाद आधा टैनिंग निकल गया उनके फेस का। परफेक्ट। दो दो ड्रॉप डाली सर विटामिन व्हाइटनिंग पिल सी। के, 2 से 3 ड्रॉप। और ओके। फिर यूट्यूब स्क्रब लिंक करी, क्या शेयर करी। स्क्रब में विटामिन सी पिल डाली हूँ सर 3 ड्रॉप। 3 ड्रॉप डाल दिया। ओके। हाँ। फिर वही ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स अपना हाइड्रा से वो क्लीन करी हूँ। उसके बाद फिर अपना आया मसाज पे येलो पिल, चने के दाने जैसा, यस। उसमें 5 से 7 मिनट मसाज। लास्ट डन में जेल में हाइलो सीरम डाल के 5 मिनट मसाज। डन। शीट मास्क सबको म्यूट कर दिया। लास्ट में अपना पील ऑफ मास्क लगाई हूँ सर। और अच्छा, पील ऑफ मास्क कर दिया, वाह वेरी नाइस। हाँ सर, मैंने तो पील ऑफ मास्क जैसे ही मैंने क्लीन करी हूँ ना सर, मसाज करके थोड़ा सा हल्का सा पानी का हाथ लेके मैंने मसाज करी, इतना अच्छा ग्लो आया सर उनके फेस में। और लास्ट में परफेक्ट मैंने हाइलो सीरम लगा दी मैंने। परफेक्ट परफेक्ट, ऑसम। नहीं लास्ट में हाइलो सीरम नहीं सर, मैंने टोनर टॉनिक लगाई मैंने अपना। टोनर, हाँ यस टोनर लगाई सर हाँ। यस यस यस, मैं परफेक्ट पिक परफेक्ट। शेयर करती हूँ सर थोड़ी देर में। करो करो मैम। हाँ अच्छा रिजल्ट आया सर उनका। मतलब ये चैलेंज था कि वो हाँ सर। काफी समय से मैडम की क्लाइंट है, और बोले कि नहीं मेरा कोई भी ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आता है। क्लाइंट नई है ना शायद, कि पुरानी है? बहुत पुरानी सर मेरी पुरानी क्लाइंट, ये है, 15 साल पुरानी है। हाँ। यस। तो तो रिजल्ट अभी कभी। तक तो सर हाँ अभी तक तो सर मैं नॉर्मल फेशियल ही देती थी उनको, जैसे पर्ल का है अपना जो भी है, हाँ VLCC। तो हाँ ऐसा एकदम ज्यादा ग्लो नहीं आता था। और फिर जब हाँ से मैं आपकी क्लासेस करी ना, तब से फिर मैं ये फेशियल स्टार्ट करी। बट मैं पील यूज नहीं करती थी, बट आज पील हाँ, यूज करी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। वेरी नाइस, ऑसम। बस वही होता है। मैंने वो भी मतलब प्रोटोकॉल के टाइम भी बताया था कि एंडोक्राइन इशू होगा, कुछ तो इशू होगा। हाँ अब हाँ एंडोक्राइन लेवल पे इशू है तो स्किन में ग्लो नहीं आता है, वो जायज बात है। लेकिन फिर भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं ना, तो रिजल्ट हम अचीव कर हाँ। लेते हैं। सर मैंने एक डिजाइन अपने मन से करी। मैं क्या सोची कि पहले थोड़ा सा डैमेज कर लेती हूँ स्किन, तो मैंने हाइड्रा का MDA किया, एब्रेजन, हाँ हाँ एब्रेजन से डैमेज हाइड्रा कर ली। का। फिर उसके बाद क्लिनजिंग मिल्क में व्हाइटनिंग पिल डाल के हाँ वो करी नहीं, सर। अच्छा किया आपने, वो तो आगे का उसमें स्टेप ऐड कर काफी दिया। अच्छा हुआ फेस उनका। मैंने वो नहीं बताया था, मैंने आपको यही 3 स्टेप का बताया था। तो MDA
वो हाइड्रोडर्म एब्रेजन किया, वो ज्यादा बेटर है। परफेक्ट। हाँ सर सर, वो तो सर मुझे एक सुवर्ण चीज मैम का बताओ कुछ कि क्वेश्चन जैसे व्हाइटनिंग पिल मैंने करी हूँ, वो सही था क्या सर? हाँ हाँ, कि पार्टी आपको पिल देखो ही करना पार्टी पिल जरूरी मैंने था? बोला था, लेकिन पार्टी पिल नहीं होता है उस समय हाँ, व्हाइटनिंग पिल यूज करेंगे। नहीं मैंने था। पार्टी पिल का 4 ड्रॉप बोला था, तो हाँ आपने व्हाइटनिंग पिल का 2 ड्रॉप डाला। ये एकदम परफेक्ट था, हाँ सर, हाँ एकदम परफेक्ट था। आपने हाँ वही किया सर, जो हम लोगों ने डिजाइन किया था। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, फिर नहीं एकदम नहीं, ध्यान में आया सही कि मैं किया ऐसा करती हूँ, आपने। पार्टी पिल तो है ही नहीं मेरे पास, तो व्हाइटनिंग पिल के 2 ड्रॉप डाल एकदम देती हूँ। परफेक्ट किया आपने, एकदम सही किया। सर रिजल्ट सर अच्छा वो आया पर। सुवर्णा यस। मैम का एक क्वेश्चन है, कुछ ले हाँ लीजिएगा। सुवर्णा मैम, बोलिए मैम। यही ना अपना नियासिनामाइड और एजिलिक एसिड सेंसिटिव स्किन पे काम करेंगे। देखो नियासिनामाइड और एजिलिक एसिड एक साथ में है क्या कोई फॉर्मुलेशन में आपके पास? ये पहले बता दो मुझे। सुवर्णा मैम हो क्या अभी आप? सुवर्णा मैम का सवाल था एजिलिक एसिड, ये थायराइड स्किन का प्रोटोकॉल। हाँ ओके, एक साथ में है। हाँ तो सेंसिटिव स्किन में भी चलेगा, लेकिन एजिलिक एसिड आपकी प्रोडक्ट के अंदर 20% है या 10% है, वो देखो आप। तो 10% है तो सेंसिटिव स्किन में सब में चलेगा। 20% है ना, तो उसका अगर यूज करना है तो अल्टरनेट डेज में यूज करो आप। एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई करो होम केयर में। तो एजिलिक एसिड, लेकिन एजिलिक एसिड नियासिनामाइड कॉम्बिनेशन है ना, एक्ने पिगमेंटेशन को टारगेट करता है, एक्ने और पिगमेंटेशन को, दोनों को। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर स्किन के ऊपर है, तो फिर उसके साथ जाओ आप नियासिनामाइड एजिलिक कॉम्बिनेशन में। एजिलिक एसिड बहुत शांत एसिड है और पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ काम करेगा, मंकी माउथ में करेगा मैम। नियासिनामाइड के साथ एजिलिक है तो बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज वहां पर नियासिनामाइड एजिलिक एसिड को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। नियासिनामाइड कोई भी प्रोडक्ट को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, तो एजिलिक एसिड के साथ नियासिनामाइड है तो बहुत अच्छे से काम करेगा। सर सुवर्णा मैम आप बोलिए एक बार, ऐसे मत बोलिए कि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार अनम्यूट करके बोलिए। यस यस बोलिए, बोलिए सुवर्णा मैम। मतलब आवाज रियल में नहीं पहुंच रही है, ओके ठीक है ठीक है, बोल रहे हो लेकिन इधर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है हाँ, तो इस तरीके से आप एजिलिक और नियासिनामाइड कॉम्बिनेशन का अगर सीरम है या क्रीम है, जेल है, कुछ भी कोई भी फॉर्मुलेशन आप मंकी माउथ अगर है तो उसमें आप दे सकते हो। लेकिन ट्रीटमेंट सर करके दो, जल्दी रिजल्ट आएगा। ट्रीटमेंट के बाद में रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ट्रीटमेंट के अंदर विटामिन सी, उसके ऊपर येलो पिल का सेशन दो, स्किन की थिकनेस के अकॉर्डिंग आधे घंटे के आसपास रखो। हाँ सर हार्मोनल इश्यू है मैंने फिर भी आएगा। यस मानसी मैम बोलिए। सर मैंने अवनी मैम को फोटो भेजे हैं, तो मुझे जरा सजेस्ट कीजिए ना कि मैं हार्मनी के साथ ये हाइड्रा मशीन यूज कर सकती हूँ क्या? हाँ बहुत अच्छे से। देखो लेकिन उसका ये कैसा रहेगा, स्टेप्स कैसे रहेंगे? हाँ मैं वो बता देता हूँ, लेकिन एक बार फोटो देख लो। अवनी मैम फोटो अगर पॉसिबल है तो शेयर करो ना। मैंने 15 दिन पहले उनको मेडी फेशियल किया था। मैं भेज रही हूँ सर। हाँ 15 दिन पहले मेडी किया था, तो मेडी में क्या था? हाँ, मेडी में कैसा था प्रोटोकॉल? पार्टी पील, फिर हाँ विटामिन सी, हाँ और फिर येलो। हाँ येलो। येलो ओके। मैंने सर उसको फोटो देखकर ऐसा आंसर किया था। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ 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 आ रही है। कि आप है ना वाइट, अभी आपने जो प्रोटोकॉल दिया ना, वही मैंने उसको बोल दिया था। यस हाइड्रोफेशियल के साथ आप 1 या 2, जो आपका 2 स्टेप के बाद आप व्हाइटनिंग पिल यानी पार्टी पिल का कोटिंग दो।
उसके बाद आप विटामिन सी सिरप स्प्रे में दो, ऐसा मैंने। आपने हाइड्रा सॉरी ये पिगमेंटेशन का प्रोटोकॉल आप कर चुके हो लास्ट बार, है ना? हाँ। और ये स्किन के ऊपर येलो पिल की जरूरत है मैम, अगर आप मैंने वही बोला मैम को, मेरा हाँ आंसर दिया है कि येलो हाइड्रा पिल करो अगर हो सकता है तो, हाइड्रा या नहीं, फिर स्किन हार्मनी के साथ पाउडर। हाँ पाउडर वाला भी चल जाएगा, आप नरिशमेंट फेशियल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा येलो पिल। और येलो पिल आपको इस ये स्किन के ऊपर 6 घंटे रखने की जरूरत है। फ्रंट का फोटो है ना? ओ, यस। लेकिन अभी मैं 6 हाइड्रा नहीं कर सकती। हाइड्रा कर सकते हो, लेकिन इसकी स्किन में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं ले पाएंगे आप। हम्म। हाँ बराबर। उसका जो इश्यू है ना वो नेक हेडेक पर है। भी सेम ही है, आप वो देखो नेक पर भी वो वैसा ही है, बेल्ट है, अनइवन बेल्ट है। स्किन, बेल्ट है पर अनइवन है। आप पूछना मैडम को हेडेक या माइग्रेन इश्यू है वो होगा। मला मायग्रेन आहे, हेडेक आहे. नाही असं आहे कसं नाही डायरेक्ट कधीतरी आता ते गरमीमुळे थोडं, ओके. पण असं काही हे नाही. हाँ सर बोलिए, सॉरी. हाँ ऐसे का ये नहीं, मतलब दोनों में से कोई चीज नहीं है। नहीं है, yes. ठीक है। तो ये स्किन के ऊपर अगर आप 6 घंटे का येलो पिल करेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ओके. हाँ और मतलब हाइड्रा करके लास्ट में मैं येलो पिल लगाऊं? देखो हाइड्रा मैं समझ रहा हूँ अभी का आपका सिचुएशन क्या है। आप एक काम करो, इस बार है ना हार्मनी और हाइड्रा साथ में करो। कैसे करना है? हाइड्रा क्लिंजिंग मिल्क के अंदर ड्रॉपिंग करना है, नहीं करना है आपको? मुझे लगता है करना पड़ेगा ना सर। जरूरत तो है, तो फिर उस हिसाब से मैं आपको प्रोटोकॉल डिजाइन करके दूं। तो हाँ आप बोलिए है ना. ना ग्लाइको सर 15 दिन पहले किया है वो याद रखना। 15 ही दिन हुआ है मैम। हाँ, इसके लिए मैं हार्मनी के इसमें जा रही थी कि हार्मनी के साथ नहीं, फिर आप एक काम करो, येलो पिल ही करो। येलो पिल का 6 ओके. आवर का प्रोटोकॉल दो आप। ओके, लेकिन 6 आवर। क्लाइंट को हाइड्रा करना है सर. ओके, मैं वही इसीलिए तो मैं समझ गया था वो बात, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। तो सो क्या सर करो आप? हाँ सर मैं बोलूं सर थोड़ा? यस 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 यस। जो मैडम बोल रही है ना, तो वो मैं हार्मोनी और हाइड्रा बहुत बार कर चुकी हूँ हाँ साथ में। यस यस। तो मैं ना वही सबसे पहले अपना एमडीए उसमें ग्लाइकोपिन क्लिंजिंग मिल्क में ड्रॉप थोड़ा ज्यादा ली थी, 4 से 5 ड्रॉप ली थी। बराबर। हाँ, फिर उसके बाद सर अपना स्क्रब माइक्रोडर्मा स्क्रब, उसमें विटामिन सी पील यूज करी तुम्ही सर। मराठीमध्ये सांगू मेडिफेशियली शकता। करने हाँ, को बोलो मराठीत ना सांगा, सर, और मराठीत येलो सांगा. पिल मसाज में डालने को बोलो. तर मी असं केलेलं आहे, हार्मोनी आणि हायड्रा सोबत केलेलं आहे. आणि मी हाँ मसाज हाँ. मध्ये येलो पिल घेतलं होतं आणि ते 5 ते 7 मिनिट. आणि त्याच्यानंतर मग मी जे पील ऑफ मास्क जे लावलं ना लास्ट मध्ये, हाँ हाँ त्याच्यामध्ये हाँ थोडंसं हाँ. नियासिनेमाइड 2 पिंच नियासिनेमाइड पावडर ऍड केलं होतं. व्हेरी गुड, ओ, व्हेरी गुड। ठीक है. हा, आणि त्याच्यावर मी आहे ना ते मास्क, एलईडी मास्क ते कव्हर केलं मग मी. ओके, पण मग हे तुम्ही जे हा, पिंच केलं 10 ते मिनिट कसं पिंच केलं? म्हणजे पिंच जे पिंच- मी केलं पावडर पिंच मध्ये में- मिक्स केलेला आहे. कुठल्या पावडर मध्ये पावडर मिक्स मध्ये? केलं. पील ऑफ हार्मोनीचा एक पील ऑफ मास्क येतो येलो कलरचा. हा हा बरोबर. हा, त्याच्यामध्ये आपला 1 चम्मच घ्यायचा आणि थोडंसं थिक ठेवायचं, ठीक आहे. आणि 2 ओके. पिंच आपलं नियासिनेमाइड पावडर टाकायचं त्याच्यामध्ये आणि मिक्स ओके. करून थोडंसं म्हणजे असं पातळ नाही लावायचं, थोडंसं जाडच ठेवायचं. हम्म. आणि त्याच्यावर वरून आहे ना आपलं एक शीट मास्क, ड्राय शीट मास्क लावायचं आणि ते एलईडी मास्क लावायचं मग. अच्छा आणि अच्छा. एलईडी मास्क 10 ते 15 मिनिटं ठेवायचं आणि झालं हम्म. वॉशआउट. मग ते काढून घ्यायचं मग. ओके, पण हे आपण पाण्यामध्येच मिक्स करायचं ना? हो पाण्यामध्ये, चालेल चालेल, हो ओके चालेल, हो ओके पाण्यामध्ये ओके चालेल. ओके ओके. थँक्यू आणि मॅम, लास्ट थँक्यू. मध्ये ना लुमिना सिरम द्यायचं थोडं. परफेक्ट। ओके ओके, ठीक आहे. तर ठीक तुम्ही आहे, हे चालेल 2-3 चालेल. सिटिंग द्याल ना तर येऊन जाईल ते. ओके ओके. मानसी मैम, ये मनीषा मैम है हाँ ना,
ये हाँ हाँ हमारे पुराने स्टूडेंट भी है और आज की हाँ अभी के समय में हमारा जो डिप्लोमा का क्लास चल रहा है उसके स्टूडेंट है अभी, जो सर 3 महीने का हाँ क्लास चल रहा है सुबह 6 बजे। ओ तो मतलब आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाए हमारे जो डिप्लोमा क्लास के सारे स्टूडेंट है वो सारे के हाँ सारे इसी तरीके से खेला खेलते रहते हैं। तो रिजल्ट लेने के लिए कैसे भी करते और रिजल्ट ओके ले ही लेते हैं। अभी ये मनीषा सॉरी मैम सर, है। थोड़ा सा मैं कर ले। सॉरी नहीं नहीं मैम, सॉरी सर, सॉरी आपको। मत बोलिए आप। हाँ अच्छा, इसीलिए तो मैंने पूरा प्रोटोकॉल बोलने दिया ना, वरना मैं बोल देता। तो मुझे हाँ, पता बस है कि थोड़ा सा आप। पूछ लेती हूँ। यस पूछ यस। लेती हूँ सर, आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ये आपकी नम्रता है और ये हमारे क्लास का प्राउड है कि हम सब कुछ जानते हुए भी नम्रता और विवेक के साथ रहते हैं। ये खुशी की बात है। ये क्लास का, हमारे क्लास का ये एक ब्यूटी है। विवेक और नम्रता के साथ एक दूसरे की हेल्प करते थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू। हैं। अरे वेलकम मैम। ठीक है, चलो फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अभी कुछ क्वेश्चन है तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग साइन ऑफ करेंगे। यस प्रतिमा। सर मुझे एक बात कहनी थी। हाँ। सर मैंने ये अपना डार्क अंडरआर्म्स के लिए ट्रीटमेंट किया था, हाँ। ग्लाइकोलिक एसिड 50 का। तो मासा। फर्स्ट सीटिंग में जब डायरेक्टली मैंने पील यूज किया तो करीबन मैंने उसको 15-20 मिनट जैसा छोड़ा था, तो उससे पील नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने उसको फिर से पील पील लगाया। लगाने के बाद में मैंने उसको करीबन 3 घंटे छोड़ा, फिर भी उससे पील नहीं हुआ। सॉरी। ग्लाइको फिर 50। हाँ सर। 3 घंटा छोड़ा, हाँ सर। ड्राइनेस नहीं आ गया? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट हाँ। मैंने करीबन 1 वीक के बाद में मैंने रात को पूरी रात लगा के छोड़ा, जब नेक्स्ट डे पील हुआ वो सर। और वो भी बिल्कुल हल्की सी पतली सी परत। ऐसा क्यों? बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, इतना ज्यादा टाइमिंग कोई पिल मत रखो। देखो, चलो हुआ अच्छी बात है, लेकिन आप है ना उसमें मासा पिल के साथ अगर ग्लाइको 50 कर देते और हम्म। उसको 10-15 मिनट दे देते तो भी हम्म। होता। अच्छा हाँ, ये सर, टाइमिंग मैंने बहुत। मैंने पूछा था तो मतलब आपने ये बताया था मतलब 50 से आप करो डायरेक्टली तो उससे हो जाएगा। लेकिन हाँ, 2 बार यूज करने के बाद भी जब पील नहीं हुआ तो तो मैंने फिर उसको आपने ज्यादा टाइम छोड़ दिया, ठीक है। सर मुझे ड्राइनेस। एक पूछना है हाँ। कि ये देखो, ये मैम बोल रहे हैं कि पील नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि ऐसा हमेशा, विजिबली हाँ पील यस, होना चाहिए। हमेशा पिल नहीं होगा प्रीति मैम, हाँ, हाँ ये बात सही है। हमेशा कि पिल बाद नहीं होता है, फिर वो बाद पंद्रह में बीस दिन 2-3 दिन बाद भी थोड़ा थोड़ा तो ऐसा निकल निकलता जाता है। है ना, एक्सफोलेट होता है। हाँ माइक्रो सर, मैंने तीन एक्सफोलेशन। 3-4 दिन मैंने इंतजार किया था लेकिन नहीं हुआ था। उसके फिर 1 वीक के मतलब बाद में फिर मैंने वो दोबारा किया। निकलता ही है, हाँ, हाँ। ऐसे माइक्रो माइक्रो निकलता है। लेकिन आप है हाँ ना सर, अभी। माइक्रो माइक्रो निकला लेकिन पूरी पूरी रात छोड़ने के बाद, और उससे पहले भी ना तो इनको करीबन एज, 'विजिबल पिल' चाहिए 15 होगा सर, विजिबल पिल विजिबल चाहिए मतलब तो दिख। विजिबल पिल के लिए हाँ। टीसीए के साथ जाओ फिर। फिर कितना रिस्क है सर। सर पहले भी एक बार क्लास हुई थी तब उस टाइम पे येलो पील के लिए बताया था, तब येलो पील किया था ना, तो जब भी मतलब उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। तो वही स्किन की बात कर रहे हो आप? हाँ सर। वही स्किन तो एज कितना है? सर 40। और बॉडी ठीक? बॉडी सर मैंने मेरे खुद के किया था। अच्छा, आपका ही बोल रहे हैं आप। हाँ अच्छा, सर। तो जब भी टीसीए। क्लाइंट के ऊपर नहीं लेती अपने ऊपर ही लिया था। चलो अच्छी बात है। आप मासा के साथ ग्लाइको 50 एक बार ट्राई करो ना, मुझे बताओ फिर। और हाँ सर। 15-15 मिनट तक दोनों को साथ में छोड़ दो, 15-17 मार्केटिंग मिनट के तक, साथ है ना? हाँ। दोनों साथ में ही लगाना है सर, ऐसा? पहले पासा अप्लाई करेंगे, बाद हाँ। में 4-5 मिनट के बाद ग्लाइको 50। ओके। और 15 मिनट इरिटेशन रखना 15 मिनट टोटल मिला के 15-17 मिनट छोड़ दो। इरिटेशन देखो आप, है ना? है। हाँ सर, इरिटेशन इरिटेशन जब मैंने फर्स्ट शो किया था ना तब नहीं हुआ था बिल्कुल भी, ग्लाइको सेकंड में। 50, ग्लाइको 50 में इरिटेशन पहली बार नहीं हुआ, फिर सेकेंड टाइम हाँ, हुआ। सेकंड टाइम किया तो हल्का हल्का सा मामूली सा फर्क पड़ा कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन फिर हाँ, रिमूव करने के बाद में कुछ भी नहीं।
अब ये स्किन निकलने के बाद थोड़ा लाइटनिंग आया? हाँ सर, हाँ 19-20 का फर्क ओनली। 19-20। अभी नेक्स्ट टाइम है ना, अब मासा के साथ ग्लाइको 50 करो, टाइमिंग ज्यादा ओके छोड़ो फिर ना। ओके सर। ये ऊपर का जो लेयर है ना, रेजिस्टेंस हो जाता है बहुत बार अंडर आर्म्स में, उसके हाँ कारण सर। पील पेनिट्रेट नहीं हो पाते हैं, और उसी के कारण अब देखना अभी परत निकला पूरा छोटा, हाँ है ना। हाँ अब देखना इरिटेशन होगा आपको, ओके सर। अब जाके होगा। तो रेजिस्टेंस पिगमेंटेशन भी होता है, रेजिस्टेंस अंडर आर्म्स में डार्कनेस भी होता है। तो वो रेजिस्टेंस को हटाने के लिए पहले तो कुछ पील करके उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये गलती गलती में एक्टिवेट हो गया है प्रीति मैम को अच्छा सर। अभी, हाँ। तो सेकंड सेशन में शायद एक्सपोलेशन ज्यादा मिलेगा आपको। मास्टर ओके ग्लाइक को एक साथ करो आप। तो सर, सर आफ्टर केयर भी उसका यूज किया है तो अभी तो कितना? कुछ वैसा मालूम, आफ्टर केयर था ना उसका, हाँ 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 आ, हाँ। तो वो भी उससे यूज उससे भी आपको इरिटेशन नहीं आ रहा है? नहीं सर, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। लता मैम, आप काफी समय से वो होम केयर में डार्कन केयर यूज करते हो, अभी शायद नहीं है मैम। हाँ एवरी टाइम इरिटेशन का कंप्लेन होता है, तो उसमें आपको इरिटेशन नहीं हो रहा है? नहीं सर, उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। यस। सर मैंने इनको शायद है ना डेड स्किन लेयर ज्यादा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, वही हाँ वही जस्ट तो इसीलिए reason मैं भी पूछ रहा हूँ, बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि इरिटेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स मैम है ना प्रीति मैम, ऊपर का यस सर। लेयर येन केन प्रकारेण एक बार निकालना है आपको। अगर एमडीए है आपके पास, तो एमडीए से ज्यादा शॉर्टकट कोई नहीं है। एक एमडीए के सेशन के बाद आप पिलिंग स्टार्ट करो, क्योंकि रिजिडिटी है स्किन में। एमडीए तो नहीं है सर। नहीं है? कवेलुडर्मा एब्रेजन, खपराडर्मा एब्रेजन, ऐसा कुछ कर सकते हैं। एब्रेजन है सर, एब्रेजन की तो है। एब्रेजन कोई कौन सा है? सर वो पेन टाइप का आता है ना। एक डायमंड। बार फोटो शेयर करो मुझे। हाँ सर, मैं उसमें हाँ, ग्रुप में डालती हूँ। हाँ ग्रुप में डाल दो। और वो अगर एमडीए वाला प्रॉब है ना, भले वैक्यूम ना हो तो करो आप। अपने ओके। ठीकरू है ने ठीकरू, हाँ એનાથી એબ્રેઝન કરીને પછી પીલ કરો। ओके सर। हाँ, ये પણ ठीक है, કામ કરશે સારું એવું, ठीक है सर। है ना। तो वही मैंने सजेशन किया है, खपराडर्मा एब्रेजन वाला। बाद में पील माइक्रोडर्मा स्क्रब नहीं है क्या उनके पास? एमडीए स्क्रब भी छोटा पड़ेगा मैडम को, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा वो सर उतना माइक्रो पावर। ये वो करेंगे ना हम्म। 8 दिन और बाद में पिल करेंगे तो भी वो रिजल्ट देगा। अच्छा, आप मल्टीपल डेज बोल रहे हो, कुछ दिन हाँ तक करने के तो बाद? जैसा हाँ, यूज ही करे वो ये उधर। ये हो सकता है। यस, वेरी गुड। मुझे क्या सर? कितना खुशी मिलता है ना, सीरियसली क्रिएटिव आइडियाज देते हो आप, सीरियसली। प्रॉपर नेक के लिए भी वो बहुत अच्छे से काम करता है। अपर नेक में भी? क्या बोला लता मैम ने? आप कुछ दिन तक माइक्रोडर्मा एब्रेजन स्क्रब डेली करो और ओके। बाद में पिल करो, तो ठीक है तब सर। भी होगा, क्योंकि आपका स्किन के ऊपर के डेली लेयर फिट रेजिस्टेंस हुआ होएगा है। ना। हाँ, तो उसको निकालना तो जरूरी है। अब जितना जल्दी निकालेंगे, अब वो पील नहीं लोड उठा सकता है। ग्लाइको हम्म। 50 मतलब 10 से 15 मिनट कोई सहन करके दिखाए, बॉडी के कोई सेंसेशन भी होना पार्ट में। जरूरी है सर। सेंसेशन होना जरूरी है, इरिटेशन होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो तो मान एमडी के लो साथ कि, काम वो करना है। हाँ, मान लो कि डेड डेड स्किन रिजल्ट स्किन बहुत नहीं ज्यादा ज्यादा है। है निकल मैम रहे। उधर। हाँ, उसका मतलब। पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है ना। हाँ, गैग। तो वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। जहाँ पे हाँ, हमें इरिटेशन नहीं होता है वहां पे समझो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फेशियल के स्टेप में आप सब लोग बोलते होंगे, मेरी सेकंड में। स्टेप में, कि हर क्लाइंट बोलता है कि थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा। तो हमें वहां पे खुश होने के लिए सर ने बोला है, वो ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा तो स्टेप खत्म करना है, वरना हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो हमें 100% गारंटी कोई लेनी एक स्टेप हमारी के अंदर आ अंदर जाती है। सर आना एक मैं चाहिए। बता दूं, वो मेरे क्लाइंट है, वो जर्मनी है, वो साल में एक बार ही मेरे पास आती है, तो उसको मैंने डर्माब्रेशन स्क्रब ही दिया था। तो तो उसी मतलब का तो मेरा एक्सपीरियंस वो है। मतलब लता मैम ने क्या सोचा, अब वो जर्मनी है, वहां से तो यहाँ आएगी नहीं, वो लेकिन वो साल में किसी एक बार और के आती पास है, भी तो नहीं सब जानी चाहिए। एमडीएस स्क्रब दे दिया। बहुत अच्छा मिला जब उसके इतने डार्कन थे ना वो पार्ट, वो आई ना 6 महीने बाद,
तो बहुत अच्छे थे। हाँ तो होम केयर में भी मतलब उसको मैंने बताया था कि तो सही लेना है, कैसा यूज करना है, हाँ ये सभी बातें देखो कैसा करते थे। इतना मतलब देखो, लता मैम शायद हम लोग यहाँ पर है ना सबसे पुराने स्टूडेंट है हमारे, सबसे पुराने मतलब टू जब पील का ट्रेंड नहीं था तब से हम लोग 2013 से है सर मैं आपके पास। 2013 से। हाँ तो अभी देखो, अभी आज मुझे इतना हैप्पीनेस आ रहा है, मुझे आइडिया मिल रहा है। अवनी मैम नोट करिए, माइक्रोडर्मा एब्रेजन स्क्रब रिटेल में भी सेल कर सकते हो आप। मगर वो क्लाइंट को बताना है ऐसे बार बार, उसको हाँ कॉल में भी मैं वो बताती थी ना कि इरिटेशन तो होता है सर, एक्सपोलेशन हुआ ना तो वो हाँ करने के बाद इरिटेशन, या वो कितने इससे करते हैं तो बताते। वो मेरे कांटेक्ट में है ना, रिलेटिव ही है मेरी, हाँ मगर उससे मैंने किया था ये भी इसलिए बोला मैं। परफेक्ट है। मनीषा मैम ने एक नया प्रोटोकॉल डिजाइन करके बताया, दत्ता मैम ने एक नया आइडिया दिया। तब ये सर आप एक्सपर्ट हो चुके हो, प्रो प्रो हो अभी। हाँ यानी सर सर तो आप जैसे जल्दी से माइक्रो स्टार्ट कर दो ना पिल का क्लास लेने के लिए, क्यों नहीं ले रहे हो? लता मैम। सर सर हाँ एक क्या क्वेरी है। हाँ अगर क्लाइंट के हैंड में टैनिंग है तो अपना मशीन क्रिस्टल करके उसके ऊपर पील कर सकते हैं हाँ इंस्टेंट। हाँ हाँ इमीडिएट। 50 50 50 50 30 स्किन के बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बाइक टैनिंग है, मतलब उनको वन बाइक साइड टैनिंग टैनिंग है। है तो हाँ हाँ एमडीए प्लस ग्लाइको 50। एज कितना है क्लाइंट का? क्लाइंट का एज में भी 35-40 है। हाँ और मेल? ये फीमेल, नॉट फीमेल। मेल। हाँ। हाँ तो 50 करो और टाइमिंग देखो इरिटेशन सेंसेशन को ट्रैक करते हुए, हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से कम जाएगा 7 से 8 मिनट। ओके करो और फिर से वापस पील करने के बाद सनलाइट एक्सपोजर मना करो। ओके, थैंक यू। यस, मॉइस्चराइज सर करना है, ड्राई नहीं छोड़ना है सर स्किन। अपने पास अपने यहाँ पे मतलब क्लाइंट के लिए जो होम केयर देते हैं उसमें ये एसपीएफ और सब कुछ है अपने इसमें, है 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 ना? तो है। अवनी मैम मुझे प्लीज सेंड कर देना। ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हाँ 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 या फिर हाँ। मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं शेयर जी कर जी। दूंगी। सर यस। मेरे ना 2 क्लाइंट है सर, उनको ना अंडर आई डार्क सर्कल का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना अंडर पड़ेगा आई मुझे? डार्क सर्कल अगर आनुवंशिक है, हेरिडेटरी, तो हम्म, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो नहीं नहीं करना है। होता है नहीं। आनुवंशिक है तो चेक करो क्या है। हाँ शायद वो एक का तो है, एक का नहीं है वैसे। हाँ अगर एनेमिक है, हीमोग्लोबिन डाउन है, तभी भी रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 30-40% अचीव कर सकते हो। हम्म। स्ट्रेस का रीजन है, ब्लड स्ट्रेस का रीजन सीधा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन रिचनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वैसे केस में आप रिजल्ट अच्छे से ले सकते हो। कोई ऑर्डर છે મેક तो मैसेज ग्रुप में। तो क्या लगाना है सर उसमें, मतलब क्या तो ट्रीटमेंट दे? उसके लिए अंडर आई सर्कल का पील है आरजीएल, आर्जिनाइन प्लस लैक्टिक कॉम्बिनेशन में आरजीएल पील है। और होम केयर में एक पेप्टाइड का क्रीम है, रेटिनॉल पेप्टाइड का, तो वो होम अच्छा, केयर में दे सकते हो आप। तो वो अगर आपको रेटिनॉल हाँ रेटिनॉल पेप्टाइड जो क्रीम है तो वो मतलब सब डार्क सर्कल के लिए है कि पूरे फेस के लिए? ओनली डार्क सर्कल के लिए है वो, ओनली डार्क सर्कल। एडिपोलेस नाम है, एडिपोलेस, एडिपोलेस क्रीम क्रीम है। आपके पास मिल जाएगा ना सर? अवनी मैम के पास। हाँ। अ, एक कैसे और चीज लगाना है, है सर ये? रोज अप्लाई कर देना नाइट में सोने नाइट में, में? तो ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा एक है, हम्म आरजीएल पील करने के बाद एक और चीज कर सकते हो आप, हम्म, हाइलुरोनिक एसिड और ये वाला जो पेप्टाइड का क्रीम है, थोड़ा सा हम्म। दोनों मिक्स कर लो, अंडर आई सर्कल पे अप्लाई कर दो। और आपके पास फिर से आर एफ बताइए। आरजीएल पील अप्लाई किया, हम्म आपने वाटर वॉश कर दिया, न्यूट्रलाइज नहीं हम्म करना है उसको, न्यूट्रलाइज नहीं करना है, वाटर वॉश कर दिया। उसके बाद में उसके क्रीम जो है ना, ये वाला जो रेटिनॉल पेप्टाइड वाला क्रीम, हम्म। वो क्रीम के अंदर हाइलुरोनिक एसिड मिक्स करो।
वो अंडर आई वाला क्रीम है वही ना सर? वही 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 एडिपोलेस वही। पानी दे। दोनों साइड अप्लाई कर दो, दोनों हम्म साइड अप्लाई कर दो, और उसके ऊपर हाइड्रा का हम्म 5 मिनट आरएफ घुमाओ दोनों साइड, 5-5 मिनट। अच्छा और उसी के ऊपर जितना हो सके उतना रेडियो अपना अल्ट्रासाउंड घुमाओ, आरएफ के बाद अल्ट्रासाउंड। फिर उसको वाइप कर दो, वाइप करके फिर वापस थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर दो। ये आपका कौन सा? ट्रीटमेंट। वही वही अच्छा वही वही। एडिपोलेस वही हो गया। ये प्रोसीजर में रिजल्ट काफी अच्छा आता है। अगर वही किसी के पास मेजोपोरेशन है, नॉन नीडल मेजोपोरेशन, तो आरएफ और ये जो मैंने अल्ट्रासाउंड बताया वो दोनों को निकाल के 10-10 मिनट मेजोपोरेशन घुमाओ। मेजोपोरेशन, नो नीडल मेजोपोरेशन। सर ये मशीन और कितने का है मेजोपोरेशन का? अभी तो पता नहीं, लेकिन जो छोटा हैंडी आता था ना बिफोर लॉकडाउन, कुछ 17-18 हजार रुपए का आता था। अभी अच्छा, पता नहीं मुझे। वो हैंडी वाला ही 17-18 हजार को है क्या? वो लॉकडाउन पहले था, अभी तो काफी कम हुआ है, काफी कम हुआ है। वो क्लास में दिखाया था आपने वही ना, वो छोटा सा नहीं नहीं पेन नहीं टाइप नहीं 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 नहीं, हाँ, वो मेजो ही था। हाँ लेकिन अभी मगर जो वो तो एक ही पीस था, अभी उसके बाद कहीं मिला ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने। लेकिन अच्छा, ये अलग वाला जो रूटीन में मेजो चल रहा है, मेजोपोरेशन, वो अलग है। ब्लैक एंड व्हाइट गन जैसा आता है ये। उसका और क्या यूज होता है क्या? पेनिट्रेशन, अच्छा, ज्यादातर पेनिट्रेशन के लिए ही है। मेजो समझो ना तो ज्यादातर पेनिट्रेशन का ही कंसेप्ट होता है उसमें, मेजो वर्ड में। ठीक है, ठीक है डन। चलो साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर सर। मुझे कुछ कहना था। जी हमारे जी साथ जी। वो रिसोर्ट वाले जो क्लास है उसमें कौन कौन आने वाला है, प्लीज बता दो ना।